प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ चलिए। तो आज के हमारे वक्ता है श्रेयांश भाई जैन, और इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। श्रेयांश भाई ऐसे तो इकोनॉमिक्स में मास्टर्स, उन्होंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, लेकिन आध्यात्म में बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं, बहुत गहन रुचि रखते हैं। और श्रेयांश भाई ने इसी के साथ साथ जैनिज्म एंड इकोनॉमिक्स के कनेक्शन पर भी काफी काम किया है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी। इसीलिए हम ऐसे इतने ज्ञानी वक्ता से आज कुछ चीजें सीखने जा रहे हैं, तो इस बात का हम सभी को ध्यान रहना चाहिए ये लेक्चर शुरू होने से पहले। आज के टॉपिक की बात की जाए तो 6 आवश्यक, 6 essentials ऑफ अ जैन हाउस होल्डर एंड मॉन्क। इसका अर्थ होता है कि 6 आवश्यक चीजें जो एक श्रावक को और एक साधु को या श्राविका और साध्वी जी को करनी होती है। ये 6 आवश्यक चीजें करने से ही हम अपने श्रावक कह सकते हैं, श्रावक मान सकते हैं। तो आज हम श्रेयांश भाई से जानेंगे ये 6 आवश्यक चीजें कौन सी है। हमारे आगम सूत्रों में हमें महावीर स्वामी भगवान ने ये 6 आवश्यक चीजों के बारे में क्या बताया है और इन्हें हम किस तरह से कर सकते हैं। इनमें से कई चीजें आपने की भी होंगी, आई एम श्योर आपने की ही होंगी, लेकिन आपको अभी उसका एक फॉर्मल डेफिनेशन, उसके बारे में डिटेल्स श्रेयांश भाई बताएंगे। ओवर टू श्रेयांश भाई। प्रणाम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 6 आवश्यक क्रियाएं, जैसा ऋषित भाई ने बताया। तो इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले जो जैन शासन की एक प्रणाली है कि कोई भी शुभ काम करने से पहले हम भगवान को याद करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। तो उस मंगलाचरण के रूप में, क्योंकि आज हम सब लोगों ने विश्व नवकार दिवस मनाया और आप सभी लोगों ने अपने अपने जहाँ पर भी आप हैं, आप सभी लोगों ने नवकार महामंत्र का जाप सामूहिक तौर पे किया होगा। तो हम लोग नवकार मंत्र के बारे में थोड़ा सा जान के और उस नवकार मंत्र का गान करके फिर इस सेशन की शुरुआत करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंच नमोक्कारो सव्व पाप प्रणाशनो, मंगलाणम च सव्व सिम पड़मिम हवै मंगलम। अर्हंतो भगवंत इंद्र महिता, सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता, आचार्या जनशासनो नतिकरा, पूज्या उपाध्यायका, श्री सिद्धांत सुपाठका, मुनिवरा रत्नात्रयाराधिका, पंचैति परमेश्वर प्रतिदिनम कुर्वन्तु मंगलम। नवकार मंत्र के बारे में हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाए। नवकार मंत्र को हम सब जानते हैं कि ये एक ऐसा मंत्र है जिसके अंदर किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात नहीं करी गई, गुणों की, वर्च्यूज की बात की गई है। तो इसीलिए इसके अंदर जैसे एक किसी पर्टिकुलर पर्सन या इंडिविजुअल की जब हम बात करते हैं तो केवल वही आता है, लेकिन जब हम वर्च्यू की बात करेंगे तो वो एक कलेक्टिव नाउन बन जाता है। वो गुण जिस भी व्यक्ति के अंदर है उस सबकी आराधना होती है। लेकिन यहाँ हम इन सब चीजों से हटकर श्री ललित विस्तरा नाम का जो जैन ग्रंथ है, इस ग्रंथ के आधार पे नवकार मंत्र के कुछ छोटे छोटे से रहस्यों को जानेंगे। अब ये ललित विस्तरा क्या है? ललित विस्तरा सूर्य पुरंदर हरिभद्र सूरी जी महाराज की अमर रचना है। ये हरिभद्र सूरी जी महाविद्वान थे। इन्होंने 1444 ग्रंथों की रचना करी और इनकी रचनाएं ऐसी हैं कि शायद कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो इन्होंने छोड़ा हो, चाहे वो स्टेट क्राफ्ट हो, पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, आपकी डेली ड्यूटीज हो, योग की बड़ी बड़ी बातें हो, कर्म की बातें हो, आत्मा की बातें हो, किसी हर तरीके की बातों को इन्होंने कवर किया है। इतने विद्वान ये हरिभद्र सूरी जी महाराज थे। इन्होंने ललित विस्तरा की रचना क्यों करी? ललित विस्तरा, जिसको लालित्य पूर्वक विस्तार दिया हो, विस्तार मतलब एक्सप्लेन करा हो, एलेबरेट किया हो। तो इस सूत्र के अंदर इन्होंने नवकार मंत्र को और चैत्य वंदन के अंदर अपन जिन जिन सूत्रों को बोलते हैं, चाहे वो नमुत्थूणम हो, लोगस हो, सबके बारे में बताया है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन करा है उसमें कितनी स्टोरीज हैं,
कितने मंत्रों के रहस्य हैं, कितनी एनोलॉजी हैं, कितनी अलग अलग तरीकों से उन्होंने एक्सप्लेन करा है कि इसको पढ़ने के लिए आपको उस समय भारत में जो 6 दर्शन चलते थे, 6 स्कूल ऑफ थॉट्स थे, उसका अध्ययन करना पड़ता है। तो आज हम इस ग्रंथ के आधार पे नवकार मंत्र के बारे में कुछ बातें जानते हैं। सबसे पहले तो जैसा मैंने बोला, ये नवकार महामंत्र, ये नमस्कार महामंत्र सारे के पूरी तरह से वर्च्यूज पर बेस्ड है, गुणों पर बेस्ड है। जैसे अरिहंत भगवान के अंदर 12 गुण हैं, सिद्ध भगवान में 8 गुण हैं, फिर आचार्य भगवंत में 36 वर्च्यूज हैं। इस तरीके से 5 पदों के मिला के 108 जो वर्च्यूज हैं, जो गुण हैं, वो कंप्लीट होते हैं। उसके अलावा ये नवकार मंत्र विश्व का एक ऐसा मंत्र है जिसके अंदर दुनिया के सारे पूजनीय तत्व, जितने भी ऐसे तत्व हैं जो हमारी रिस्पेक्ट को, हमारी वर्शिप को डिजर्व करते हैं, वो सारे तत्व इस नवकार मंत्र के अंदर आ जाते हैं। ऐसा कोई भी अच्छा तत्व नहीं जो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए एग्जिस्ट करता हो, उसको नमस्कार इस नवकार मंत्र में नहीं किया गया हो। और वास्तव में हरिभद्र सूरी जी ने तो जितने जितने एग्जाम्पल दिए हैं, अगर हम उसको पढ़ें तो शायद हमें बहुत रिग्रेट होगा कि आज तक हम नवकार नवकार महामंत्र को ही नहीं जान पाए। एक आगे उन्होंने बताया है कि नवकार मंत्र का जो पहला ही पद है, यही अपने आप में इतना यूनिक क्यों है। पहला पद है नमो अरिहंताणम। अब सबको डाउट आएगा कि नमो अरिहंताणम पहला पद है, इसमें यूनिकनेस क्या है। तो हरिभद्र सूरी जी महाराजा संस्कृत के बहुत बड़े जानकार थे। उन्होंने नमो अरिहंताणम, सबसे पहले नमो को अलग करा, फिर अरिहंताणम के 2 भेद करे। तो अरिहंताणम को जो 2 हिस्सों में तोड़ते हैं तो 2 शब्द बनते हैं, अरहन, और एक दूसरा संस्कृत का शब्द बनता है त्राण। तो त्राण का मतलब होता है किसी की के अंडर में सरेंडर हो जाना। और जिन शासन के अंदर अ, एक पयन्ना सूत्र है, जिन शासन के अंदर एक अमृत बेल नाम की सज्जाएं है, पयन्ना, कई सारे पयन्ना सूत्र हैं, उसमें ऐसा बोला गया है कि अगर आपको एटर्नल जो पीस है, एक ब्लिसफुलनेस को अगर आपको एक्सपीरियंस करना है, अंदर की आपको एक शांति को अनुभव करना है, या आपको समाधि मरण चाहिए, तो आपको 3 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। और जो ये पहला पद है नमो अरिहंताणम, केवल इस पद को बोलने से ये 3 स्टेप्स पूरे हो जाते हैं। तो अब अगर मुझे अपनी लाइफ के एंड में समाधि चाहिए, या मुझे पूरी लाइफ बहुत शांति से चित्त की प्रसन्नता को लेके, एक इनर हैप्पीनेस को लेके जीना है, क्योंकि आज का जो टाइम है ये तो बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स वाला टाइम है। हमारा अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है, हमें इतनी सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाना होता है। तो यहाँ पर पूर्वाचार्य भगवंत हमें इनर पीस को पाने का एक बहुत अच्छा तरीका बता रहे हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो है सुकृत की अनुमोदना। पूरे विश्व के अंदर जो भी लोग कुछ भी अच्छा काम करते हैं, और वो काम अरिहंत भगवान की आज्ञा के अनुसार है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो एक छोटा सा जीव ही क्यों ना हो, अगर वो भी थोड़ी सी दया दिखाता है या कुछ भी ऐसा करता है जो अरिहंत भगवान के वचन के अनुसार है, उसकी तहे दिल से आपको अनुमोदना करनी है। यह है फर्स्ट स्टेप। फिर सेकंड स्टेप है दुष्कृत की गरिहा। अब पहले स्टेप के अंदर पूरे विश्व के अंदर जितने जीव हैं, उनके द्वारा किए गए जो भी अच्छी गुड डीड्स हैं, उनकी हमने अनुमोदना करी, उनको प्रेस किया। दूसरे स्टेप के अंदर मैं दिन भर में या पूरे लाइफ के अंदर, इससे पिछली लाइफ्स में मैंने जितने भी कुछ गलत काम किए होंगे, जो भगवान ने जिन कामों को करने की मना करी, मैं उनमें इन्वॉल्व रहा होऊंगा, तो उन सबकी गरिहा करनी। अब गरिहा शब्द का मतलब क्या, तो हम डेली भी बोलते हैं, जब हम पचक खान लेते हैं तो तब भी बोलते हैं निंदामी गरिहामी। तो निंदा मेरी आत्मा की साक्षी में होती है, मुझे पता है कि ये काम गलत है, तो सबसे पहले मैं अंदर डिसाइड करूंगा नहीं ये काम गलत है, मेरे भगवान ने ये काम करने की मना करी है, मुझे नहीं करना था, मुझसे गलती हो गई। फिर गरिहा एक्सप्लिसिटली गुरु भगवंत के पास जाके होती है कि गुरुदेव मुझसे ये गलत काम हो गया, अब आप मेरे को प्रायश्चित दो। अब जो लास्ट स्टेप है अपनी आत्मा को प्योर बनाने का, समाधि पाने का या इनर हैप्पीनेस पाने का, वो है सुकृत की वो है शरणागति का स्वीकार। अब किसकी शरणागति स्वीकारनी है, तो जैन धर्म कहता है कि आपको 4 चीजों की शरणागति को स्वीकारना है। हम बोलते हैं चत्तारी मंगलम, चत्तारी लोकोत्तमा, कि ये 4 मंगल है, 4 पूरे लोक में, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये 4 चीजें सबसे ज्यादा उत्तम है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। वो 4 चीजें क्या है, तो अरिहंते शरणम पवज्जामि, कि मैं अरिहंत भगवान जो सुप्रीम सेवियर हैं उनकी शरण स्वीकार करता हूँ। सिद्धे शरणम पवज्जामि, जो सिद्ध भगवान है, जिन्होंने एटर्नल पीस को, ट्रैंक्विलिटी को अपने प्राप्त कर लिया है, जो उनका एंड गोल था उस गोल को वो प्राप्त कर चुके हैं, उस सिद्ध भगवान का शरण में स्वीकार करता हूँ, उनके अंडर में मैं सरेंडर हो रहा हूँ। फिर तीसरा क्या है, साहू शरणम पवज्जामि, जो सच्चे साधु भगवंत हैं, जो सिद्ध बनने की राह पर हैं, जो अरिहंत भगवान के मार्ग पर चल रहे हैं, जैसा अरिहंत भगवान ने कहा वैसा ही वो आचरण करते हैं, उनकी शरण को मैं स्वीकार करता हूँ।
और लास्ट है केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। यहाँ पर इन चारों को सबसे पहले अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, साधु परमेश की और केवली भगवान के द्वारा प्ररूपित धर्म, इन चारों के अंडर में हमें सरेंडर होना होता है। अब एक क्वेश्चन आएगा, सरेंडर होने का क्या फायदा है? तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए अगर मुझे कोई परेशान कर रहा है और वो बहुत बड़ा डॉन है, अपने एरिया का बहुत बड़ा गुंडा है, और मेरे अंदर इतनी पावर नहीं है कि मैं उसको डायरेक्टली उससे फाइट कर सकूं। अब ऐसे केस के अंदर अगर मैं उस एरिया के आईपीएस से या एमएलए के पास जाकर सरेंडर हो जाऊं कि मैं तो आपके अंडर में आ गया, अब आप मेरे को बचाओ, तो क्या वो लोकल जो भी गुंडा है वो मेरे को परेशान कर पाएगा? तो यहाँ समझने वाली बात है कि जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, अगर उनका सोल्यूशन किसके पास है, तो इन चार तत्वों के पास है। अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, साधु भगवान और उसके बाद धर्म। जो धर्म तत्व है ये अपने आप में बहुत पावरफुल है, तो इसीलिए इनकी शरणागति को हमें स्वीकारना है। अब यहाँ हरिभद्र सूरी जी महाराजा एक मजे की बात बोलते हैं। वो बोलते हैं कि केवल नमो अरिहंताणम बोलने से ये तीनों स्टेजेस पूरी हो जाती हैं। नमो क्या है? नमो का मतलब है नमस्कार करना, और शास्त्र कहते हैं कि नमस्कार तो धर्म का बिल्कुल रूट है। अगर धर्म एक पेड़ है तो नमस्कार, विनय, ये उसका रूट है। तो यहाँ पर नमो शब्द में जो नमो शब्द है उससे सुकृत की अनुमोदना होती है। अरिहंत भगवान जितना भी कुछ अच्छा इस दुनिया में करके गए, जब मैं उसको नमस्कार करता हूँ तो उन्होंने जितने लोगों का भला करा, जितने लोगों को सही मार्ग दिखाया, जितने लोगों पर द्रव्य और भाव दया करी। आप सोचिए, अरिहंत भगवान 388 करोड़ सोना मोहर का दान देते हैं, कितने लोगों की गरीबी को पूरी तरह मिटा देते हैं। इस तरीके की कई सारी चीजें अरिहंत भगवान अपनी लाइफ में करते हैं। तो उन्होंने जो कुछ अच्छा करा, मैंने सिर्फ यहाँ पर नमो बोलते ही उसका अनुमोदन कर दिया, तो ये हुआ सुकृत की अनुमोदना। कुछ भी अच्छा हो मैं उसकी अनुमोदना करता हूँ। फिर है अरहन शब्द। जब अरहन शब्द का मतलब है आत्म रिपुओं को हरना। रिपु मतलब एनिमी। एक होते हैं मेरे आउटसाइडर्स, जो मेरे आउटसाइड एनिमीज हैं, और एक होते हैं इनर एनिमीज। तो जो मेरे आत्मा के शत्रु हैं, आत्मा के एनिमीज हैं, जिसको हम और आगे डिटेल में समझेंगे, उनको जब मैंने अरहन शब्द बोला तो मैंने उनकी गरिया कर दी। अगर मेरा कोई फ्रेंड है और मैं बार बार उसकी बुराई करूं, उसकी निंदा करूं, तो क्या वो मेरे पास रहना पसंद करेगा? तो आज जो आत्मा के ये दुश्मन आत्मा के साथ में लगे हुए हैं, अगर मैं बार बार इनकी बुराई करूंगा, बोलूंगा कि ये गंदे, ये गलत है, ये गंदा है, तो ये जो शत्रु हैं, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो मान हो, या इस तरीके की कोई भी चीज हो जो मेरी आत्मा का अल्टीमेटली मेरी आत्मा को डिस्ट्रॉय कर रही है, अल्टीमेटली मुझे परेशान करने वाली है आगे जाके, तो जब मैं इसकी गरिहा करूंगा तो ये चीज मुझसे दूर चली जाएगी। और लास्ट शब्द है त्राण। त्राण का मतलब है शरणागति स्वीकार, सरेंडर कर देना। तो नवकार मंत्र के पहले ही पद के अंदर सुकृत की अनुमोदना, दुष्कृत की गरिहा और शरणागति का स्वीकार, ये तीनों चीजें आ गई। इसके आगे हरिभद्र सूरी जी एक और मजे की चीज लिखते हैं कि ओम प्रणव बीज है। भारतीय दर्शनों के अंदर, चाहे वो जैन दर्शन हो, चाहे वो बौद्ध दर्शन हो, या फिर वो वैदिक दर्शन हो, तीनों दर्शनों ने ओम को प्रणव बीज माना है। जैन दर्शन में ओम को पंच परमेष्ठी का वाचक माना गया है कि जब हम ओम का ध्यान करते हैं तो अल्टीमेटली अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इन पांचों का ध्यान होता है। हिंदू धर्म के अंदर ओम का अलग सिंबोलिज्म है, इसी तरह से बुद्धिज्म में कुछ और है, लेकिन ओम प्रणव बीज है। ये लाइफ का एक तरीके से सोर्स कहा गया है, पावर हाउस कहा गया है। फिर उसके बाद आता है रिम। रिम बहुत ही पावरफुल बीज अक्षर है, इसको मंत्र शास्त्रों में माया बीज कहा गया है। और ये इतना पावरफुल है कि इस रिमकार के अंदर, इस रीम शब्द के अंदर 24 तीर्थंकर भगवान की, क्योंकि तीर्थंकर भगवान अलग अलग कलर्स के होते हैं, 16 तीर्थंकर भगवान गोल्डन येलो कलर का उनका शरीर था, कुछ भगवान का ग्रीन कलर का शरीर था। तो शास्त्रों में ऐसा कहा है कि रीम के अंदर तीर्थंकर भगवान का उनके कलर के साथ ध्यान करना चाहिए। ये माया बीज है। और लास्ट में एक बीज है अरहम। अरहम एक ऐसा बीज है जो पूरे भारत में केवल और केवल जैन दर्शन के अंदर है। इसकी महिमा गाते हुए ऐसा बोला है, अरहम मित्यक्षरम ब्रह्म वाचकम परमेष्टिनम सिद्ध चक्रस्य सद्बीजम सर्वदत्त प्रणिदद्महे। कि अरहम तो खुद ही ब्रह्म है। और अरहम कैसा है? सिद्ध चक्रस्य सद्बीजम। अभी नप्पत जी की होली चल रही है और आप सभी लोगों को पता होगा कि इस समय हम सिद्ध चक्र जी की पूजा करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि पूरी दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो इस सिद्ध चक्र के प्रभाव से प्राप्त ना हो। और अगर इस सिद्ध चक्र को आपको अपनी लाइफ में लाना है, जैसे मैना सुंदरी और श्रीपाल जी लेकर आए थे, तो आपको इस अरहम की साधना करनी होती है। लेकिन यहाँ एक मजे की बात देखिए, पहला जो पद है नमो अरिहंताणम, इस पद के अंदर ओम, रिम, अरहम, ये तीनों के तीनों मंत्र गुप्त रूप से निहित हैं, ऐसा हरिभद्र सूरी जी ने लिखा है।
इसके अलावा भी इन पदों को उल्टा करके, क्योंकि नवकार मंत्र दुनिया का एकमात्र ऐसा मंत्र है जिसको उल्टा करो तो उसका प्रभाव और बढ़ जाता है। तो आज भी कितने लोग हैं जो उल्टे नवकार मंत्र की माला गिनते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो कोई भी नए उपाश्रय का, कोई मंदिर का जब शिलान्यास होता है तब ये उल्टे नवकार की माला गिनी जाती है। तो इतना पावरफुल ये नवकार मंत्र है, इसके बारे में अगर हम बोलना स्टार्ट करें तो शायद हम एंड ही ना कर पाए। इतना सारा मटेरियल, इतना सारा कंटेंट इस नमस्कार महामंत्र के ऊपर अपने यहाँ है। और आज का टॉपिक नवकार महामंत्र नहीं है, इसीलिए मैं अपनी बात को एक छोटी सी बात कह के विराम दूंगा कि नवकार मंत्र के दो स्वरूप हमने देखे हैं। एक है जो आपके सामने स्क्रीन पर है, नमो अरिहंतानम, जिसके अंदर न से नल वाला न यूज होता है। दूसरा वाला जो स्वरूप है उसमें न यूज होता है। अब उस समय जो पुरानी प्राकृत है वो है अर्धमागधी प्राकृत, और जो मेन एटर्नल फॉर्म ऑफ नवकार मंत्र है, हम कहते हैं नवकार मंत्र तो शाश्वत मंत्र है, तो जो शाश्वत स्वरूप नवकार मंत्र का है, एटर्नल है, वो ये वाला है जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। जो दूसरा वाला स्वरूप है जिसमें न शब्द यूज होता है वो भी गलत नहीं है, क्योंकि मीनिंग तो दोनों का सेम है। लेकिन अगर कोई पूछे कि एटर्नल स्वरूप क्या है, नवकार मंत्र अगर शाश्वत रहेगा तो दोनों में से कौन सा नवकार शाश्वत रहेगा, तो ये वाला जो नवकार महामंत्र है ये शाश्वत रहेगा। अर्पित भाई से आपने हिस्ट्री के सेशंस में हाथी गुम्फा शिलालेख के बारे में, मथुरा के बारे में जाना होगा। जितने भी प्राचीन इंस्क्रिप्शन मिलते हैं उस पे नवकार मंत्र इसी फॉर्म में मिलता है। तो एक ये चीज भी हमें क्लियर होनी चाहिए, ये नवकार मंत्र को शास्त्रों में कुछ जगह 14 जो पूर्व है, जो अपने आप में इतने वॉल्यूमियस हैं कि अगर उसको बताने जाएं तो एक पूरा सेशन उसमें लग सकता है, तो उससे भी बड़ा इस नवकार महामंत्र को कहा गया है। तो आज से सभी लोगों को ये धारणा करनी है कि एटलीस्ट जितने नवकार मंत्र में डेली गिनता हूं उससे एक स्टेप आगे मैं बढ़ूं, और नवकार मंत्र के बारे में इतना सारा जो कंटेंट है, जो अलग अलग समय के स्कॉलर्स ने लिखा है, आचार्यों ने लिखा है, उसको हम सबको पढ़ना है। तो अब हम जो हमारा आज का मेन टॉपिक है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसको भी जानने से पहले आज हमें कुछ बैकग्राउंड भी जानना जरूरी है, तभी जाकर हम समझ पाएंगे कि असलियत में जो ये 6 आवश्यक हैं जो भगवान महावीर ने हमें बताए, इन आवश्यकों की वैल्यू क्या है। तो जैन दर्शन ऐसा मानता है कि आत्मा परमात्मा स्वरूपी है, अप्पा सो परमप्पा। आत्मा का जो प्रिस्टीन स्वरूप है उसमें आत्मा बिल्कुल भगवान के जैसी है। जैसे अभी भगवान महावीर की आत्मा है वैसी ही मेरी आत्मा है। इस आत्मा के 8 गुण होते हैं। ज्ञान, एक होता है अनंत ज्ञान। अब अनंत का मतलब क्या? इनफाइनाइट नॉलेज, हर चीज का इसमें ज्ञान आ जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओमनीसियंस। ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसको वो व्यक्ति जिसको अनंत ज्ञान है वो नहीं जान सकता। अब मेरी और आपकी आत्मा के अंदर भी जैन दर्शन अनंत ज्ञान मानता है। अब आपको लगेगा कि अनंत ज्ञान, भगवान महावीर के पास अनंत ज्ञान था, केवल ज्ञान था। केवल ज्ञान का मतलब भी क्या कि जहां पर केवल ज्ञान ही ज्ञान हुआ, ज्ञान तो रहा ही नहीं। लेकिन हमारे पास ये अनंत ज्ञान कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर जो आत्मा के ये 8 गुण हैं, जैसे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख। लेकिन आज हमें लगेगा कि हमें तो सुख होता ही नहीं है, हम तो दुखी रहते हैं, या हमें तो कभी सुख होता है कभी हम कभी दुखी होते हैं। और यहाँ पर बात हो रही है अनंत सुख की, तो ये अनंत सुख हमें मिलता क्यों नहीं है? तो इन 8 जो आत्मा के मूलभूत गुण हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं, वर्च्यू हैं, इनके ऊपर 8 कर्म आवरण लगा देते हैं। अब जैसे एक टेबल है और उस टेबल के ऊपर अगर टेबल क्लॉथ को ढक दे तो जो टेबल का सरफेस है वो हमें नहीं दिखेगा। इसी तरह से आत्मा के ऊपर जब ये 8 जो कर्म है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, जब ये आवरण लगा देते हैं, उसको ढक देते हैं, तो हम आत्मा के जो इटर्नल गुण हैं, जो आत्मा के अंदर दबी हुई शक्तियां हैं, हम उसको यूज नहीं कर पाते। और जिन शासन में जितनी भी साधना आराधना है, चाहे वो भगवान की पूजा हो, चाहे वो ये 6 आवश्यक हो, हर चीज का एक ही रीजन है कि हमें अपने आत्मा पे लगे हुए कर्मों को हटाना है। और आत्मा के अंदर जो इनफाइनाइट पावर है, चाहे वो इनफाइनाइट नॉलेज के रूप में हो, चाहे वो इनफाइनाइट हैप्पीनेस के रूप में हो, चाहे वो इनफाइनाइट एनर्जी, वीर्य के रूप में हो, तो उसको प्राप्त करना है। अब यहाँ पर एक एक कर्म को समझ लेते हैं। सबसे पहले है ज्ञानावर्णीय, जो अनंत ज्ञान है ये उसको ढक देता है। फिर है दर्शनावर्णीय, आत्मा का गुण है अनंत दर्शन। तो दर्शन का मतलब क्या? देखना। तो दर्शन से हम किसी भी वस्तु का सामान्य बोध प्राप्त करते हैं। अब सामान्य बोध मतलब क्या कि जैसे ये पेन है, तो दर्शन से हमें पता चलेगा अच्छा ये पेन है, इसको बस देखा और मैंने एक ऑब्जर्वेशन मेरे दिमाग में आई, ये पेन है। लेकिन जो जो ज्ञान है वो इसके बारे में विशेष, बहुत ही स्पेसिफिक डिटेल्स मुझे देता है। तो ज्ञान और दर्शन 2 अलग अलग चीजें हैं। दर्शन से पता चलेगा जिस पे मैं बोल रहा हूँ ये लैपटॉप है, लेकिन ज्ञान ये बताएगा ये कौन सी कंपनी का है,
इसके अंदर और कौन से फीचर्स हैं, इससे अच्छा लैपटॉप कौन सा हो सकता है। तो ज्ञान और दर्शन, तो अनंत दर्शन भी आत्मा के पास है। इसीलिए अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान हमें अनंत दर्शन से ऑल टाइम देखते ही रहते हैं। अभी हम 14 राजलोक के अंदर या इस पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी लोग हैं, आज महावीर स्वामी या जितने भी सिद्ध भगवान वहां पर हैं, वो हमें 24/7 देख रहे हैं अपने इस अनंत दर्शन से। फिर है अनंत सुख, इसको शास्त्रों में अव्ययवाद सुख भी कहा है। अब अव्ययवाद मतलब जिसमें कोई भी हिंड्रेंस ना हो, जिसको कोई भी रोक ना सके, लेकिन हमें तो अनंत सुख नहीं होता। तो इस अनंत सुख वाले गुण के ऊपर जो आवरण है वो वेदनीय कर्म लगाता है। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि आत्मा का जो अनंत सुख है, मतलब जब आत्मा सिद्ध बन जाएगी, उस समय आत्मा को जितनी हैप्पीनेस एक्सपीरियंस होगी, तो शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पूरे देवलोक के सारे देवों को लेकर आते हैं और उनकी जितनी हैप्पीनेस है उसको कंबाइन करो, फिर उसको इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई करो, और जो सिद्ध भगवान की हैप्पीनेस है उसका इनफाइनाइट हिस्सा लो, तो भी सिद्ध भगवान ज्यादा सुखी हैं। इतनी हैप्पीनेस इस आत्मा के अंदर ही है, लेकिन इस वेदनीय कर्म ने उस सुख को छुपा दिया। फिर इसके बाद आता है अनंत वीर्य, इनफाइनाइट पोटेंशियल। हमने भगवान महावीर के बारे में सुना है, क्योंकि कल भगवान का जन्म कल्याणक है कि जब भगवान का जन्माभिषेक हुआ तो इंद्र को शंका आई कि भगवान इतने नन्हे से हैं, इतने बड़े हमारे कलश हैं, क्या ये भगवान इतना जो जब हम पानी से, जल से, अलग अलग औषधियों से अभिषेक करेंगे तो ये सहन कर पाएंगे। और भगवान तो 4 ज्ञान के धनी थे, तो भगवान ने तुरंत अपने चरणों के अंगूठे से मेरु पर्वत को हिला दिया और इंद्र को बड़ी खुशी हुई। इंद्र का जो डाउट था वो भगवान ने क्लियर कर दिया। तो आप सोचिए, भगवान के पास जो ये पावर थी ये कहाँ से आई? ये भगवान की आत्मा के अंदर ही थी, और हमारी आत्मा में भी सेम इनफाइनाइट वीर्य है। गौतम स्वामी भगवती सूत्र के अंदर भगवान महावीर को एक क्वेश्चन पूछते हैं कि भगवान, अगर 2 बॉडी बिल्डर हैं, 2 पहलवान हैं, उन दोनों को लड़ाई करवाओ, दोनों का सेम वेट है, सेम हाइट है, तो दोनों में से जीतेगा कौन? तो भगवान एक बहुत ही जोरदार उत्तर देते हैं। वो बोलते हैं, वीरेण जीनाई अवीरेण न जीनाई। जिसने अपने वीर्य को जागृत कर लिया वो तो जीत जाएगा, और जो अपने वीर्य को जागृत नहीं कर पाया वो हार जाएगा। तो ये है अनंत वीर्य गुण। आत्मा के अंदर अनंत वीर्य है, लेकिन आज अगर हमें सुसाइडल थॉट्स आते हैं तो केवल और केवल अंतराय कर्म के कारण। इस अंतराय कर्म के भी 5 टाइप्स हैं, हर कर्म के बहुत सारे सब टाइप्स हैं, लेकिन अभी हम उसमें नहीं जा सकते। तो इसीलिए तो इसीलिए अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो हाँ, अनंत ज्ञान, फिर अनंत दर्शन, सुख, फिर उसके बाद नाम, गोत्र, आयुष्य और अंतराय। ये 4 जो बचे हुए आत्मा के गुण हैं, उनके ऊपर जैसे आत्मा अगुरु लघु है, ना बड़ी है ना छोटी है, लेकिन जो गोत्र कर्म है वो ऐसा कुछ करता है कि यहाँ पर इंसान बड़ा छोटा हो जाता है। चाहे कास्ट सिस्टम के बारे में बात हो कि अगर यहाँ पर कोई इंसान पैदा हो रहा है तो कोई जन्मजात हम ऐसा समझ रहे हैं कि ये इंसान तो छोटा है, लेकिन आत्मा के अंदर ऐसा कुछ है नहीं। आत्मा तो अगुरु लघु है, ना छोटी है ना बड़ी है। आत्मा अमूर्त है। आत्मा 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 के पास ना तो कलर है, ना कोई इसका फ्रेग्रेंस है, लेकिन यहाँ पर हमें ये शरीर जो दिखता है इसका तो कलर भी है। किसी का कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है, किसी का लाइट होता है। तो यहाँ पर जो नाम कर्म है वो यहाँ पर जो नाम कर्म है वो नाम कर्म ये शरीर बनाकर हमें देता है। तो इस तरह से हमें ये 8 कर्मों को समझना चाहिए। और हाँ, और यहाँ पर मैं मोहनीय कर्म की बात करूंगा। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय। जो मोहनीय कर्म है वो हमारे जो चारित्र है, अनंत चारित्र नाम का आत्मा का एक गुण है, उसका घात करता है। अपने यहाँ ऐसा बोला गया है, मोहनीय कर्म इज द किंग ऑफ ऑल कर्मा। मोहनीय कर्म का मतलब क्या? डिल्यूजन। अब डिल्यूजन कैसा होता है कि एक शराबी व्यक्ति है, जब वो शराब के नशे में है तो उसको, भले ही वो किसी बहुत गंदी जगह पर हो, वो बिल्कुल एक नाले के पास में लेटा हुआ हो, लेकिन उसको लगेगा कि मैं तो स्वर्ग के अंदर हूँ, या कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब ये क्या है? ये है डिल्यूजन। तो मोहनीय कर्म यही काम करवाता है, सही को गलत और गलत को सही। इस मोहनीय कर्म के 2 टाइप्स हैं। एक है दर्शन मोहनीय। दर्शन मोहनीय मतलब डिल्यूजन इन विजन या डिल्यूजन इन फेथ, सही को गलत देखना और गलत को सही देखना। और इसके अपोजिट एक दूसरा मोहनीय कर्म है जो है चारित्र मोहनीय। अब मान लो मैं सही को सही देख रहा हूँ और गलत को गलत भी देख रहा हूँ, लेकिन चारित्र मोहनीय इज डिल्यूजन इन कंडक्ट। अगर मैं सही को सही देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि आग लगी हुई है, लेकिन मेरे पास पैर ही नहीं हो तो मैं उस आग से बचकर भाग नहीं पाऊंगा। तो जो पहला कर्म है वो तो हमारी आंख ही खत्म कर देता है। हमें पता ही नहीं लगेगा कि आग सामने लग रही है, हमें लगेगा कि नहीं कोई आग ही नहीं लग रही, क्योंकि आंखें ही नहीं है हमारे पास। लेकिन जो दूसरा कर्म है वो भी बहुत खतरनाक है।
अब मुझे दिख रहा है कि आग लगी हुई है या शेर मुझे खाने आ रहा है, लेकिन मैं भाग ही नहीं पाऊंगा क्योंकि चारित्र मोहनिया इज डिल्यूजन इन कंडक्ट। ये मेरे को सही चीज देखने के बाद भी सही डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ने देगा। अब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी इस चीज को देख सकते हैं। कुछ लोग हैं जिनको मोबाइल का एडिक्शन होगा, लेकिन वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि मेरे को मोबाइल का एडिक्शन है। तो यहाँ पर जो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, तो वो क्योर हो ही नहीं सकता। लेकिन एक दूसरे तरीके के लोग भी होंगे जो एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ मुझे इस चीज का एडिक्शन है, लेकिन उनको आप कितनी कोशिश करो वो छोड़ ही नहीं पा रहे होंगे। वैसे हमें हर चीज को चारित्र मोहनिया के ऊपर नहीं थोपना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम चारित्र मोहनिया तो होता ही है, लेकिन हमारा पुरुषार्थ जो है, हमारे सही एफर्ट्स नहीं होते, इसीलिए हम गलत चीजों को नहीं छोड़ पाते। तो यहाँ पर हमने 8 कर्मों को समझा कि आत्मा कैसी है। आत्मा तो भगवान जैसी ही है, आत्मा के पास 8 गुण हैं। लेकिन प्रॉब्लम मेरे अंदर है कि अभी मेरी आत्मा के ऊपर इन 8 कर्मों का जो कपड़ा है ये ढका हुआ है, तो मैं अपनी आत्मा को नहीं पहचान पा रहा। और इन 8 कर्मों में भी अगर कोई सबसे बड़ा शत्रु है वो है मोहनीय कर्म। इस मोहनीय कर्म के कारण हम वर्ल्ड को उस फॉर्म में नहीं देख पाते जिस फॉर्म में अरिहंत भगवान ने हमें बताया, क्योंकि अरिहंत भगवान इज ओमनीसिएंट। उन्होंने चीजों को उसी रूप में देखा जिस जिस रूप के अंदर चीजों को देखना था, जिस रूप में चीजें एग्जिस्ट करती हैं। सत्यम कु भगवम, सत्य अपने आप में भगवान है, और भगवान ओमनीसिएंट है, भगवान वीतराग है। भगवान को नहीं मतलब कि सामने वाला व्यक्ति उनको पसंद करेगा या ना पसंद करेगा। भगवान को अपने ज्ञान के अंदर जो सच दिखता है, भगवान वही समर्थ शरण में बोलते हैं। तो यहाँ पर लेकिन भगवान की बातें जब मैं पढ़ता हूँ शास्त्रों के अंदर, तो मुझे लगता है यार ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। तो उसका एक ही रीजन है दर्शन मोहनिया। और अगर मेरे को भगवान की बात पे विश्वास भी हो गया कि नहीं, भले ही मैं फॉलो नहीं कर पा रहा, लेकिन भगवान की बात तो सच्ची है, तो यहाँ पर हम एक स्टेप आगे बढ़ गए। हमने दर्शन मोहनिया को थोड़े से अंश में हरा दिया। फिर हमें चारित्र मोहनिया को कॉम्बैट करना है, फिर सही डायरेक्शन में हमें एफर्ट्स लेने हैं। तो आज का जो सेशन है वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में है कि हमें सही डायरेक्शन में एफर्ट्स लेने कैसे हैं। तो अब हम जानते हैं सम्यक सम्यक दर्शन के बारे में। तत्वार्थ सूत्र नाम का एक ग्रंथ है, इसको बोलते हैं एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जैनिज्म। अब इसको एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जैनिज्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि उमा स्वाति भगवान ने इसके अंदर ऑलमोस्ट हर चीज को लिख दिया। तो उसका सबसे पहला सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। अपन मंदिर में भी इस दोहे को दर्शन ज्ञान चारित्र के बारे में कई बार बात करते हैं। अभी दर्शन ज्ञान और चारित्र क्या है? ये स्टेप्स हैं। किस चीज के स्टेप हैं? डिजायर्ड रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए ये 3 स्टेप हैं। अगर मान लो कि मेरे को एक स्टार्टअप भी स्टार्ट करना है या मेरे को कहीं पर जाना भी है, तो सबसे पहले मेरा विजन क्लियर होना चाहिए कि मेरी डेस्टिनेशन ये जगह है। फिर उसके बाद मुझे नॉलेज होनी चाहिए कि स्टार्टअप के लिए क्या क्या चीजें मुझे चाहिए होंगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। मेरे को अगर बहुत दूर ट्रेवल करना है तो मुझे क्या क्या पैक करना है साथ में, या क्या क्या इमरजेंसी के लिए प्रोविजंस करके चलना चाहिए। अब ये दोनों चीजें हो गई, ये सारी चीजें मेरे हेड में चल रही हैं। लेकिन अगर मैं वहां पर जाऊं ही नहीं, स्टार्टअप के लिए एफर्ट ही ना डालूं, तो कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले है राइट फेथ। यहाँ पर एम्फेसाइज है वर्ड राइट के ऊपर। जो हमारा दर्शन है, जो फेथ है, वो सही होना चाहिए, राइट होना चाहिए। जो नॉलेज है वो भी सही होनी चाहिए। गलत नॉलेज को जिन शासन के अंदर मान्यता दी ही नहीं गई। और तीसरा है राइट कंडक्ट। तो सबसे पहले मेरे को अपना विजन क्लियर करना है कि मेरे को कहाँ तक जाना है। फिर मेरे को उस रास्ते के बारे में नॉलेज गेन करनी है कि इस रास्ते पे मेरे को चल के जाना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, इन प्रॉब्लम से मुझसे पहले किन किन लोगों ने किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया है, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं किसके साथ जा सकता हूँ जो मुझे इस रास्ते को इजीली पार करवा दे। और तीसरा है राइट कंडक्ट, कि मुझे अब सही एक्शंस लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर राइट जो सम्यक शब्द है, इस सम्यक शब्द की व्याख्या क्या? तो सम्यक ज्ञान को समझते हैं। सम्यक ज्ञान मतलब सही ज्ञान। अब ज्ञान तो 2 तरीके का हो सकता है। एक ज्ञान होता है इंफॉर्मेशन। मान लेते हैं कि कोई एक नाइफ है, अगर एक नाइफ डॉक्टर के हाथ में जाए तो वो ऑपरेट करके किसी की लाइफ बचाता है, और दूसरे हाथ पे वही नाइफ अगर हम किसी रॉबर को, किसी थीफ को दे दे, किसी चोर को दे दे, तो वो किसी की जान भी ले सकता है। तो जो ज्ञान है वो अपने आप के अंदर वो न्यूट्रल है, लेकिन सामने वाले का विजन कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी नॉलेज सम्यक ज्ञान बनेगी या नहीं बनेगी। अब हमें अपनी नॉलेज को सम्यक ज्ञान बनाना है, हमें गलत नॉलेज तो चाहिए नहीं। तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा सम्यक दर्शन को। सम्यक दर्शन, क्योंकि सम्यक दर्शन को जाने बिना जिन शासन के अंदर कोई भी क्रिया को जानना संभव नहीं है। और आज ओली जी में सम्यक दर्शन पद का ही दिन है। तो एक मिनट।
तो सबसे पहले हम सम्यक दर्शन को जानते हैं। जितने भी एफर्ट्स हम किसी भी चीज में लगाते हैं, आप किसी भी श्रावक श्राविका को पूछेंगे जो जो काफी नॉलेजेबल हों, या किसी साधु साध्वी जी भगवत के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि आप इतनी तपस्या क्यों करते हैं, आप इतने सारे एफर्ट्स क्यों लगाते हो, तो वो बोलेंगे कि हमें तो सम्यक दर्शन निर्मल करना है। अब सम्यक दर्शन का मतलब क्या? दर्शन मतलब देखना, और सम्यक मतलब सही देखना। अब पहली बात तो सही क्या है? अरिहंत भगवान ने जो भी देखा अपने ज्ञान में वो सही ही देखा, क्योंकि उनके पास गलत देखने का कोई रीजन नहीं था। वो ओमनिसिएंट थे, उनको कंप्लीट नॉलेज थी, हर चीज की नॉलेज थी, ऑल परवेसिव नॉलेज थी। तो यहाँ पर मैं अरिहंत भगवान की तरह चीजों को नहीं देख पा रहा। अरिहंत भगवान ने तो बताया कि 9 तत्व हैं। अरिहंत भगवान ने बताया कि आत्मा एक चींटी के अंदर भी आत्मा है, वायु काया में भी जीव है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता। तो सम्यक दर्शन का मतलब जो सच है उसको उसी रूप में देखना। जिन पणत्तम तत्तम यह समत्तम मय गई हम, जैसा अरिहंत भगवान ने बताया वैसा ही देखना है। लेकिन इसका फर्स्ट स्टेप क्या है? तो शास्त्र कहते हैं कि इसका फर्स्ट स्टेप है सुदेव, सुगुरु और सुधर्म का आदर करना। अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि सुदेव मतलब क्या? देव मतलब गॉड हेड। हर धर्म के अंदर एक एक उनका गॉड हेड का कंसेप्ट होता है कि वो धर्म के लोग किस किस परमात्मा की उपासना करेंगे। जैन शासन के अंदर भी ये बिल्कुल क्लियर है। सुदेव और कुदेव का जो डिफरेंस है, डिस्टिंक्शन है, जैन शासन ने वो बिल्कुल क्लियर रखा है। 2 तरीके के भगवान जैन शासन को मंजूर हैं। आपने सुना होगा भगवान निर्गुण भी होते हैं, सगुण भी होते हैं, ऐसा हिंदू धर्म मानता है। कुछ इसी तरह से जैन शासन भी मानता है कि एक ऐसे भगवान है जो दिख सकते हैं, जिनके पास कलर है, जिनके पास बॉडी है, और एक ऐसे भी भगवान है जो फॉर्मलेस हैं, अरूपी हैं, निर्गुण हैं, उनको हम देख नहीं सकते, उनके बारे में जान सकते हैं। तो जो पहले वाले भगवान हैं जिनको हम देख सकते हैं वो है अरिहंत भगवान, और जो दूसरे भगवान हैं वो है सिद्ध भगवान। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा डाउट सबके मन में आता है कि हम अरिहंत और सिद्ध की डेफिनेशन को कंफ्यूज कर देते हैं। अरिहंत मतलब क्या? तो लोग बोलते हैं जिसने अपने अंदर के शत्रुओं का हनन कर लिया वो अरिहंत। पर ये डेफिनेशन पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि ओग निरुक्ति, ललित विस्तरा, पंचवस्तुक ऐसे ग्रंथों के अंदर भगवान की एक और अच्छी डेफिनेशन दी है। अगर आपसे कोई पूछे कि गाय की डेफिनेशन बताओ या आप माँ की डेफिनेशन बताओ, और मैंने बोल दिया कि माँ तो वो है जो बच्चों को प्यार करती है, तो ये डेफिनेशन सही नहीं होगी, क्योंकि ये ओवर जनरलाइज कर रही है चीजों को। बच्चों को तो उसकी मासी भी प्यार करती है, कभी कभी नेबर भी बच्चों को प्यार करते हैं, पड़ोसी प्यार करते हैं, दादा दादी भी प्यार करते हैं। पर डेफिनेशन ऐसी होनी चाहिए जो उस पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में, उस पर्टिकुलर व्यक्ति को ही डिफाइन करे और लोगों को इसमें ना लेकर आए। तो जब हम कहते हैं कि अरिहंत भगवान तो वो है जिन्होंने खत्म कर दिया, ये डेफिनेशन एक अपेक्षा से ठीक है और कई सारे शास्त्रों में यही डेफिनेशन है। लेकिन एक दूसरी तरीके से देखें तो क्या गौतम स्वामी भी अरिहंत बन गए? क्योंकि गौतम स्वामी ने भी तो अपने 8 कर्मों को, हमने अभी अभी देखा कि अगर हमारा अंदर कोई शत्रु है तो वो है 8 कर्म। गौतम स्वामी ने भी 8 कर्मों का नाश कर लिया। चंदन वाला महासाध्वी जी ने भी 8 कर्मों का नाश करा। मरु देवी माता ने भी 8 कर्मों का नाश किया। तो अरिहंत की अगर कोई प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये नहीं हो सकती कि जिसने अपने अंदर के शत्रुओं का नाश करा। एक और प्रॉपर डेफिनेशन है जो अष्ट महाप्रातिहार्य से युक्त है, वो अरिहंत। अब आप बोलेंगे अष्ट महाप्रातिहार्य क्या? तो अरिहंत भगवान के साथ में जब वो अरिहंत बन जाते हैं, जब वो तीर्थंकर बन जाते हैं, तो उनके साथ में 8 मंगल वस्तुएं चलती हैं। एक है भाव मंडल, भगवान के पीछे एक कई सारे सूरज मिलके जितना प्रकाश ना कर पाए ऐसा सूर्य भगवान के पीछे होता है, जो आपने मंदिरों में देखा होगा कि भगवान के पीछे यहाँ पर एक सूर्य बना होता है। फिर होता है स्फटिक सिंहासन, जिसके बारे में फिर होती है देव दुंदुभी, जहां पर भी भगवान जाते हैं तो देवता वहां पे देव दुंदुभी बजाते हैं। इतनी सुंदर ये देव दुंदुभी की आवाज होती है कि जितने भी लोग हैं उन लोगों को मानो देवता ऐसा संदेश दे रहे हो कि अरिहंत भगवान आ गए हैं। जिसको भी पार उतरना हो, जिसको भी कंप्लीटली अपने सारे दुखों का अंत करना हो, वो आओ और इन भगवान का शरणा स्वीकार करो। अब यहाँ पर अशोक वृक्ष, भाव मंडल, स्फटिक सिंहासन, देव दुंदुभी, कुसुम वृष्टि, भगवान जहां पर भी होते हैं वहां 1 योजन तक सचेत पुष्पों की वर्षा देवता करते हैं। और शास्त्रों में इसका मेजरमेंट भी आता है। इतने फूल देवता बरसाते हैं कि भगवान के पांव तक पूरे फूलों से ढक जाते हैं, क्योंकि देवता भगवान की भक्ति के अंदर इतने खो जाते हैं, इतने खुश होते हैं कि भगवान आए हैं, आज तो भगवान की भक्ति करने का मौका मिल रहा है। अब आप सोचो, क्या ये अष्ट प्रतिहार्य किसी और के पास भी हो सकते हैं क्या? हम ऐसा सुनते हैं कि पहले के टाइम पे बहुत योगी पुरुष होते थे, माया की भी सिद्धियां करते थे कि माया जाल से कुछ राजमहल जैसा बना दिया, असलियत में वो एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन वो माया जाल है, या कभी माया जाल से सोना पैदा कर दिया। तो क्या ये अष्ट महाप्रतिहार्य कोई और के पास भी हो सकते हैं?
तो इसका आंसर है नहीं हो सकते। ये अष्ट महाप्रातिहार्य केवल और केवल अरिहंत भगवान के पास ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि देवता इन अष्ट महाप्रातिहार्यों से भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन अगर भगवान एग्जिस्ट ना करते हो, कोई ऐसा टाइम है जैसे आज का भरत क्षेत्र का समय, अभी यहाँ पर कोई भी तीर्थंकर भगवान नहीं है, तो देवता भी इतने पावरफुल नहीं है कि ऐसे अष्ट महाप्रातिहार्य बना पाए। और एक एक महाप्रातिहार्य का इतना महत्व है कि शास्त्र तो ऐसा कहते हैं, भगवान के पीछे अशोक वृक्ष होता है। अब ये भगवान की हाइट के 12 टाइम्स होता है। और केवल अगर कोई इस वृक्ष का ध्यान करे, आप शास्त्रों को पढ़ो और आपको पता चले कि अच्छा ये अशोक वृक्ष इतना सुंदर है, और आप इस वृक्ष के ध्यान में बैठ जाओ, तो अशोक, आपका जितना डिप्रेशन है, जितना भी शोक है, सबका निवारण केवल इस वृक्ष के ध्यान से हो सकता है। इसी तरह से भगवान के सिंहासन के ध्यान से, भगवान के छत्र के ध्यान से अलग अलग चीजें प्राप्त होती हैं। तो जिन शासन के अंदर भगवान के रूप में दो लोग मान्य हैं, अरिहंत भगवान जिनकी डेफिनेशन है जो अष्ट प्रातिहार्यों से पूजित हों, दूसरे हैं सिद्ध भगवान। अब अरिहंत भगवान ने 4 कर्मों का ही नाश करा है, वो बाकी के 4 कुछ ही समय में करने वाले हैं। एक तरीके से उनका टिकट कट गया और वो ट्रेन में भी बैठ गए, अब तो वो डेस्टिनेशन पे पहुंचने ही वाले हैं। लेकिन तो सिद्ध भगवान है, वो सिद्ध भगवान ने 8 के 8 कर्मों का नाश कर लिया, उनकी आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में वापस आ गई। अब यहाँ पर जो देव शब्द है, वो देव शब्द हम नॉर्मली देवताओं के लिए यूज करते हैं, लेकिन जिन शासन में देवता और देवादिदेव का फर्क क्लियर है। हम जब कहते हैं देव गुरु धर्म, तो हमें देव के रूप में केवल और केवल अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान को स्वीकारना है, जो वही देव के रूप में मान्य है जिनके अंदर 18 दोष ना हो, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, ऐसे जो 18 दोष हैं जो मेरे इनर सेल्फ को इम्प्योर कर देते हैं, गंदा कर देते हैं, जिनके अंदर इनका एक अंश भी ना हो, केवल वही मेरे भगवान के रूप में मुझे मान्य होंगे। ये है सम्यक दर्शन का फर्स्ट स्टेप। फिर दूसरा है गुरु। अब यहाँ पर मैंने बोला देव गुरु धर्म, गुरु बीच में है, तो गुरु कनेक्टिंग लिंक है। गुरु जब मिलते हैं तभी वो देव का स्वरूप बताएंगे, वो बताएंगे कि भगवान कौन है, भगवान कैसे हैं, इन भगवान से कैसे जुड़ना, और वो धर्म के बारे में भी बताएंगे। तो गुरु कनेक्टिंग लिंक है। और नवकार मंत्र में गुरु के 3 पद आते हैं, आचार्य, उपाध्याय और साधु। तो यहाँ पर ये गुरु कैसे, जो 5 महाव्रत के धारी होते हैं, अहिंसा, कभी भी छोटे बड़े किसी जीव का भी हनन वो करने का सोच ही नहीं सकते। फिर सत्य, कभी भी गलत वो बोल ही नहीं सकते, और बोलेंगे भी कैसे, हमेशा मीठा बोलेंगे। हियम च मियम च पियम च, ये भगवान का बोलने का सिद्धांत है, भगवान का ये मंत्र है कि कैसे हमें वचन सिद्धि हो सकती है। तो इसको जो धारते हैं वो है हमारे गुरु। फिर सत्य, अहिंसा, फिर ब्रह्मचर्य, जो केवल छोटा ब्रह्मचर्य को बहुत ही स्थूल रूप से ऊपर ऊपर से नहीं मानते, जो नव बाढ़ के साथ में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। अपने यहाँ तो इतनी रिस्ट्रिक्शन है कि कोई मुनि भगवंत, अगर बगल वाले रूम के अंदर लेडीज रात को रुकी हुई हो, तो मुनि भगवंत वहां पे नहीं रुकते। इतना ब्रह्मचर्य का ध्यान रखना होता है। अगर इस स्थान पे लेडीज या जेंट्स बैठे हैं, तो साधु साध्वी जी कितने कितने समय तक उस स्थान पे नहीं बैठते। नव बाढ़ के साथ में शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन साधु साध्वी जी भगवंत करते हैं। उसमें भी उपाध्याय और आचार्य भगवंत हैं, वो तो और भी ऊपर होते हैं, उनकी आराधना तो और नेक्स्ट लेवल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। इस नवबाड़ के ब्रह्मचर्य के ऊपर जहांगीर को कभी एक जैन आचार्य ने बताया था, और जहांगीर इतना इन्फ्लुएंस हुआ था कि उसने पहले तो रोक लगा दी थी कि कोई जैन साधु मेरे राज्य के हाईवे पर चलता हुआ दिखना नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि ये नवबाड़ के साथ में ब्रह्मचर्य की व्यवस्था जैनों के यहाँ है, तो उसको इतना अच्छा लगा कि उसने तुरंत की तुरंत माफी भी मांगी और एक फरमान जारी करा कि मैं अपना पुराना फरमान वापस लेता हूँ। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अचौर्य, कभी भी किसी की वस्तु को बिना पूछे लेने का सोच ही नहीं सकते। और लास्ट है परिग्रह, केवल और केवल वही सामान साधु साध्वी जी अपने साथ रखेंगे जो उनके संयम के अंदर उनको काम आए। जैसे रजोहरण, अगर ये रजोहरण ही नहीं होगा तो छोटे से छोटे जीव की वो जैना कैसे करेंगे। कपड़े, ये कपड़े शील की रक्षा करते हैं, सबसे जरूरी है ये कपड़े। हम जो ब्रह्मचर्य है, हमारा खुद का ब्रह्मचर्य बचाने में ही हमारे काम नहीं आते, जो सामने वाला व्यक्ति है उसका ब्रह्मचर्य बचाने में भी काम आते हैं। तो इस तरीके से जो केवल और केवल ऐसी चीजें अपने पास रखते हैं जो उनके इस संयम जीवन में उनको सिद्ध बनने में हेल्प करे, उसके अलावा वो कुछ नहीं रखते, ऐसे होते हैं हमारे गुरु भगवंत। उसमें भी आचार्य भगवंत तो 36 गुणों के धारक होते हैं, उनके पास 8 संपदा होती हैं। उपाध्याय भगवंत के अलग गुण हैं। तो ये है गुरु तत्व। देव तत्व हमने समझा, अरिहंत सिद्ध, फिर गुरु तत्व है आचार्य, उपाध्याय, साधु। अब धर्म तत्व क्या है? तो भगवान कहते हैं कि धर्म वही मान्य है जिसके अंदर दया भाव हो, और दया भी कैसी, सिर्फ ऊपर ऊपर की दया नहीं हो।
जिसके अंदर दया को, कंपैशन को हर जीव के ऊपर एक्सटेंड कर दिया हो। कई सारे धर्म हैं। कोई ऐसे धर्म है जो कहता है कि भाई बस मेरे धर्म के लोगों तक ही मैं दया रखूंगा, बाकी सबको तो हम मार भी सकते हैं। कुछ ऐसे धर्म है जो उससे ऊपर बढ़ जाते हैं, वो कहते हैं कि मैं इंसानों को के ऊपर तो दया रखूंगा, लेकिन जानवरों को हम मार के खा सकते हैं। कुछ लोग उससे ऊपर बढ़ते हैं। लेकिन भगवान के धर्म में दया जो है, जो प्रेम है, उसको इतनी पीक तक भगवान लेके गए कि 6 काय के जीव, वायु काय, वनस्पति काय, 10 काय के जीव तो हमें दिखते हैं, जो मोबाइल होते हैं, चल सकते हैं, लेकिन जो ऐसे जीव हैं जो चल भी नहीं सकते, जो आंखों से दिख नहीं सकते, उन जीवों के बारे में भी भगवान ने सोचा। तो इसीलिए धर्म के रूप में केवली प्ररूपित धर्म ही मान्य है। तो जब हम मुपत्ति के का परिलेहन करते हैं, तब हम बोलते हैं सुदेव, सुधर्म, सुगुरु आदरू। तो हमें केवल सुदेव, सुगुरु और सुधर्म का आदर करना है। कुदेव, कुधर्म, कुगुरु परिहरू, कि जो कुदेव हैं, जो कुगुरु हैं, जो मुझे मोक्ष का मार्ग नहीं बताते, वो, और कुदेव कौन है? जिनके अंदर अभी 18 दोष हैं, तो उनको मेरे को छोड़ना है। क्योंकि अगर आप सोचो कि मैं तो कुदेव को भी मानता हूँ और सुदेव को भी मानता हूँ, तो ये तो ऐसे ही हो गया कि मैंने 2 नाव के अंदर पैर रख लिया, और जो 2 नाव में पैर रखकर चलता है वो कभी भी नदी को पार नहीं कर सकता। इसका एक और एग्जाम्पल शास्त्रों में है। जो देव, गुरु और धर्म है, ये हमारी आत्मा के इनर सेल्फ के प्योरिफिकेशन के लिए है। धर्म का डेफिनेशन क्या? धर्म का डेफिनेशन है जो हमें धारण करे। अगर कोई व्यक्ति गिर रहा है तो उसको गिरते हुए को बचा ले, उसको गिरने ना दे, वो धर्म है। तो यहाँ पर देव, गुरु, धर्म, मेरी आत्मा जो ऑलरेडी 8 कर्मों से, 18 दोषों से गंदी हो गई है, उसको प्योर करने के लिए है। लेकिन अगर ये प्योर करने की कैपेसिटी किसी के पास है, तो वो केवल सुदेव, सुगुरु और सुधर्म के पास है। सुधर्म मतलब केवली प्ररूपित धर्म, जो केवल ज्ञानी भगवान, तीर्थंकर भगवान और जिन्होंने ओमनीसियंस पा लिया, उन्होंने समव शरण में बैठ के प्रकाशा, तो उन्हीं के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो मेरी आत्मा को प्योर कर पाए, मेरी आत्मा को साफ कर पाए। तो यहाँ पर अगर कोई ऐसा है कि जो कुदेव को भी मान रहा है, सुदेव को भी मान रहा है, तो उसके लिए शास्त्रों में एक एग्जाम्पल आता है कि ये ऐसा ही है कि सबसे पहले तो आप खुद कीचड़ में जाके गिर रहे हो, और उसके बाद आके पानी से खुद को धो रहे हो। क्योंकि जो जो जब आप कुदेव, कुगुरु और कुधर्म का सहवास करते हो, तो आप अपनी आत्मा को उल्टा गंदा कर रहे हो। तो ये 2 चीजें साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अब इस बैकग्राउंड के साथ में जब हम 6 आवश्यकों को समझेंगे, तो हमें पहले तो क्लैरिटी भी ज्यादा होगी, और उसके अलावा भगवान के शासन के अंदर एक एक क्रिया के पीछे जो रहस्य हैं, वो भी हमें समझ में आएंगे। पहला आवश्यक है सामयिक। अब सामयिक क्या? हमने बोला कि 8 कर्म मेरी आत्मा के ऊपर लग जाते हैं। तो कैसे लगते हैं? 3 योग के थ्रू ये 8 कर्म मेरी आत्मा में लगते हैं। पहला योग है मन, वचन, काया। अब योग का मतलब क्या? हिंदी के अंदर मैथमेटिक्स में जो हिंदी गणित जिसको बोलते हैं, उसमें योग का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो आत्मा के ऊपर जैन दर्शन ऐसा मानता है कि कर्म एक पार्टिकल है। तो मेरे आसपास बहुत सारे कार्मिक पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, और मेरे शरीर के अंदर ये जो बॉडी आपको दिख रही है, ये तो औदारिक शरीर है। इसके अंदर एक कार्बन शरीर होता है जो इनविजिबल है। तो जब भी हम कुछ भी चीज करते हैं, मन से करें, माइंड से करें, फिर स्पीच से करें या बॉडी से करें, तो ये जो कार्मिक पार्टिकल्स हैं, ये मेरी तरफ में अट्रैक्ट करता हूँ, और मेरी कार्मिक जो बॉडी है उससे अटैच हो जाते हैं। तो ये जो 3 योग हैं, यही शरीर के अंदर कार्मिक इन्फ्लक्स का कारण है। अब ये भी कैसे आएंगे? तो या तो मैं मन से कोई चीज कराऊंगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं पुण्य का। तो यहाँ पर कार्मिक पार्टिकल्स काफी सारे हैं। मैंने देखा कि मेरे घर के बाहर कोई गरीब है, और मेरे मन में दया का भाव आया। तो सबसे पहले तो मन में दया का भाव आया, तो मैंने सोचा कि इसको मैं कुछ दान दे देता हूँ, इसको कुछ खाने को दे देता हूँ, बेचारा भूखा है। तो यहाँ पर मन से मैंने कुछ अच्छा किया, तो मैंने कुछ पॉजिटिव किया, तो इसीलिए वो कार्मिक पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होके मेरी कार्मिक बॉडी पे लग गए। अब ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है पुण्य। अगर मैं उठ ही नहीं सकता, तो मैं किसी को बोलूंगा कि अरे प्लीज जाओ ना, उसको तुम एक रोटी दे दो या कुछ भी पैसे दे दो, वो बेचारा खाना खा लेगा। तो मैंने ये काम किसी और से करवाया। अभी मैंने मन में ही सोचा है कि अरे मैं इसको बोल देता हूँ और ये जाकर उस आदमी को खाना दे देगा। तो मन से करा तो भी मेरे को पुण्य मिला, मन से करवाया तो भी मेरे को पुण्य मिला। और तीसरा, अगर मैंने तो सोचा भी नहीं, उससे पहले किसी और ने आके उसको खाना दे दिया, तो मैंने मन से उसकी अनुमोदना करी, अरे वाह इसने तो गरीब को खाना दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर मन के थ्रू 3 करणों के द्वारा मैंने पुण्य को बांधा। इसी तरह से वचन से भी हम कोई काम कर सकते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आया और मैंने उसको कुछ अच्छा बोला कि अरे तुम्हें इस तरह से करना चाहिए, तुम करियर के अंदर इस तरह आगे बढ़ोगे, या तुम्हें स्पिरिचुअली अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम होती है तो तुम्हें इस तरह से आराधना करनी चाहिए,
तुम और ज्यादा स्थिर रहोगे और ज्यादा तुम्हें समता प्राप्त होगी। मैंने कुछ भी उसको अच्छा वचन से बोला, तो ये मैंने बोला, फिर मैंने अपने, या फिर मैं दूसरी चीज कर सकता हूँ कि मेरे बगल में कोई बैठा है, मैंने उसको बोला कि तुम जाओ, तुम बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हो, इसको ये वाली बात समझा दो। तो मैंने अपने इस वचन से, इस स्पीच से कुछ अच्छा करवाया। या फिर मैंने किसी व्यक्ति को देखा जो एक दूसरे पर्सन को गाइड कर रहा था, और मैंने किसी और को बोला कि अरे वाह, या ये इंसान तो बहुत अच्छा है, सब लोगों को सही गाइडेंस देता है। जैसे ही मैंने ये बोला, तो मैंने वचन से पुण्य का बंध करा। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर मैं कुछ गलत करूंगा, तो हम काया का एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने मेरे घर के बाहर कोई डॉगी बैठा था और मैंने उसको मारा या उसके ऊपर पानी डाल दिया, तो मैंने काया से कुछ गंदा करा। तो नेगेटिवली चार्ज जो कार्मिक पार्टिकल्स हैं, वो मेरे कार्मिक बॉडी पे लग गए, मेरा पाप का बंध हो गया। लेकिन अब इसके अपोजिट देखते हैं, मैंने खुद तो पानी डाला नहीं, लेकिन किसी और को पानी दिया कि ले, तू इस कुत्ते के ऊपर ये पानी डाल दे, इसको यहाँ से भगा। तो मैंने अपनी काया से कुछ गलत करवाया, तो यहाँ पर भी मेरा पाप का बंध हुआ। और तीसरा है, किसी और ने किसी जीव को ऐसे परेशान करा और मैंने क्लैपिंग कर दी। तो यहाँ पर मन, वचन, काया, इनके ये 3 योग हैं जिसके थ्रू कार्मिक पार्टिकल बॉडी पे लगते हैं। और इसमें भी और 3 डिवीजन है, या तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, या करवा सकते हैं, या अनुमोदना कर सकते हैं। ये जिन शासन का साइंस है। अब हमने समझा, अब हमने 3 योग, 3 करण और 2 बंध को समझा। अब हम समझेंगे अनुबंध को। अनुबंध का मतलब क्या है? अनुबंध का मतलब एक तरीके से नेट रिजल्ट। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अभी मैंने इन्वेस्टमेंट करा, तो मेरा 1 लाख रुपया कम हो गया, लेकिन इन्वेस्टमेंट को कभी भी इस फॉर्म में कैलकुलेट नहीं किया जाता। हम तो ये देखते हैं कि आज से आने वाले 1 साल या 2 साल के बाद इस 1 लाख रुपए से मुझे क्या मिलेगा। तो इसी तरह से अनुबंध का कंसेप्ट है। जैन शासन कभी भी बंध पे नहीं रुकता, वो हमेशा अनुबंध को देखता है, और अनुबंध में भी पुण्य का अनुबंध देखता है। 2 तरीके के पुण्य हो सकते हैं। एक वो पुण्य है जो मेरी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट कराए, क्योंकि जब हम धर्म से जुड़ते हैं, तभी हमारे साथ कुछ अच्छा हो सकता है। अगर हम धर्म से नहीं जुड़े, तो हमारे साथ कुछ भी अच्छा होगा ही नहीं, क्योंकि धर्म ही हमें अच्छा करना सिखाता है। तो यहाँ पर जो ऐसा पुण्य है जो मेरा स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट तय करेगा, वो पुण्य जिन शासन में पुण्यानुबंधी माना गया है, कि इस पुण्य का रिजल्ट भी पुण्य में आएगा। अब इसका एग्जाम्पल है भरत महाराजा। वो चक्रवर्ती बने, कितने पावरफुल, 6 खंड का राज्य मिला, कितने सारा उनके पास वेल्थ था, 9 निधियां थी, कितनी संपदा थी, लेकिन फिर भी उनका पुण्य का बंध था, लेकिन अनुबंध भी पुण्य का था। तो वो पुण्य का अनुबंध इस रूप में आया कि शुरुआत से उनको धर्म में बहुत रुचि। अरिहंत भगवान, आदिनाथ भगवान के तो वो परम भक्त माना। आदिनाथ भगवान उनके सगे पिताजी थे, फादर थे, लेकिन फिर भी आदिनाथ भगवान की सेवा में पूरे टाइम तत्पर रहने वाले। तो अब यहाँ पर इसका अपोजिट केस भी हो सकता है। ऐसे भी चक्रवर्ती थे जिन्होंने जनशासन का नाश किया, तो पुण्य उनका भी था, लेकिन उनका पुण्य पापानुबंधी था। तो हमें जितना भी पुण्य बांधना है, वो पुण्यानुबंधी पुण्य ही बांधना है। और इसी तरह से पाप में भी 2 डिवीजन हो सकते हैं। एक वो पाप है जो आगे जाकर मेरी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट को नहीं रोकेगा, वो है पुण्यानुबंधी पाप। और एक है पापानुबंधी पाप, वो तो बहुत ही खतरनाक है, मेरे को अभी भी परेशान करेगा और बाद में भी परेशान करेगा। तो यहाँ पर हमें केवल और केवल ऐसी चीजें करनी है जो अरिहंत भगवान ने बताई, क्योंकि उन चीजों से मैं केवल पुण्य ही नहीं बांधूंगा, मैं पुण्यानुबंधी पुण्य बांधूंगा। ऐसा पुण्य बांधूंगा जो आगे जाकर भी मेरे को पुण्य की साइकिल्स दे, जो आगे जाकर मेरे मोक्ष मार्ग में बाधा ना बने। अब हम बात करते हैं सामायिक की। हमने 3 योग और 3 करण को क्यों जाना? क्योंकि सामायिक में हम बोलते हैं दुभिहेणम तिभिहेणम, कि मैं मन, वचन और काया से, दुभिहेण मतलब 2 और तिभिहेण मतलब 3, तो 2 into 3। तो यहाँ पे 3 क्या है? मन, वचन और काया से मैं बुरा करूंगा नहीं, ना कराऊंगा, ना करेमी ना कारवेमी। मैं किसी से कुछ बुरा कराऊंगा नहीं, कुछ भी अशुभ मैं ना करूंगा ना कराऊंगा। अब एक क्वेश्चन आएगा कि भाई हम 48 मिनट्स की छोटी सी सामायिक लेते हैं, तो अनुमोदना का पाप भगवान ने क्यों छोड़ दिया? अनुमोदना भी हम कहाँ ही करते हैं, सामायिक में बैठ के थोड़ी हम किसी के लिए क्लैपिंग करते हैं कि तूने कुछ गलत करा और मैं तेरे को अप्रिशिएट कर रहा हूँ। सामायिक में तो हम जाप करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, तो वहां पे तो हम कुछ गलत को प्रेस करने का सोच भी नहीं सकते। लेकिन भगवान का साइंस बहुत डीप है। तो यहाँ पर आप सोचो, भगवान, अगर मैं सामायिक में भी हूँ, मैं प्रवचन उपाश्रय में जाके सुन रहा हूँ, उस समय हो सकता है बैंक में मेरी सैलरी क्रेडिट हो, उस समय भले ही डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली मेरे परमिशन से मेरा जो हाउस हेल्प है वो घर में आके पूरा काम करे, मेरे जो दूसरे जो मेरे ऑफिस के स्टाफ है वो ऑफिस के अंदर पूरा काम करे, तो अल्टीमेटली श्रावक की जो अनुमोदना है वो चालू ही रहती है।
तो इसीलिए 2 into 3 सामायिक के अंदर हम ये पछान लेते हैं कि हम मन, वचन और काया से कुछ भी अशुभ ना करेंगे ना कराएंगे। इसीलिए सामायिक पाड़ने वाले सूत्र में ऐसा बोला है, समणो एवं सावो हवई जम्मा, कि सामायिक करते समय तो एक तरीके से श्रावक साधु जैसा हो जाता है। अब आपको लगेगा कि क्या सामायिक करते में हम साधु जैसे हो गए, तो क्या हम सामायिक में साधु भगवंतों को वंदन नहीं करें? तो ये चीज बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि साधु भगवंत 3 into 3 का नियम लेते हैं। मन, वचन, काया से कुछ गलत करूंगा नहीं, कुछ भी गलत कराऊंगा नहीं, कुछ गलत की अनुमोदना करूंगा नहीं। तो जब वो 3 into 3 का नियम लेते हैं तो शास्त्र कहते हैं कि कभी भी एक श्रावक, एक गृहस्थ जैन शासन के अनुसार साधु भगवंतों से ऊपर हो ही नहीं सकता, हमेशा नीचे ही रहेगा। और यहाँ पर सोचने वाली बात है, तत्वार्थ सूत्र में कहा है योग निरोध मोक्ष मार्ग, कि योगों का निरोध करना मोक्ष मार्ग है। आज तक हम क्या करते थे, जो मन में आया वो कर लिया। मन अपने स्पीच से, अपने टंग से हम कुछ भी बोले, काया से भी कुछ भी, कहीं पर भी चले, कुछ भी किया, लेकिन अब हमें इनका निरोध करना है। अब इन तीनों पावर्स को, क्योंकि ये अपने आप में शक्ति है, माइंड, स्पीच और बॉडी, ये बहुत बड़ी पावर है, तो इसको उसी तरह से यूज करना है जैसे मैं चाहता हूँ, जैसे मेरे भगवान ने बताया। अब अभी तक मैं इनका एक तरीके से सर्वेंट था, लेकिन अब से ये मेरी सर्वेंट बन जाएंगी। तो इस योग निरोध से मोक्ष मार्ग होता है। सामायिक 48 मिनट्स की ही होती है। सामायिक अपने आप में एक बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेडिटेशन है, एक थेरेपी है। सामायिक से बड़ा थेरेपी सेशन शायद ही कोई हो सकता है। अब इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि 48 मिनट्स ही क्यों? क्योंकि 48 मिनट से ज्यादा हम इक्वेनिमिटी को, समता को मेंटेन कर ही नहीं सकते। यहाँ पर एग्जांपल आएगा पुण्य श्रावक का, खुद मगध देश का। कल आपने अर्पित भाई से जाना होगा कि मगध कितना रिच था, कितना वाइड स्प्रेड, कितना फैला हुआ वो एम्पायर था। उस पूरे मगध देश का एम्पेरर श्रेणिक एक बहुत सामान्य से श्रावक के घर पे जाता है और जाकर बोलता है कि पुण्या, तो पुण्या श्रावक खड़े हो जाते हैं कि अरे इतने बड़े राजा मेरे घर पे आए हैं। पुण्या बहुत ही ज्यादा गरीब है, बहुत ही निर्धन है, उनको भी एकदम से लगता है कि ये मेरे घर पे क्यों आए। तो वो जो एम्पेरर है, श्रेणिक महाराजा है, वो पुण्या के हाथ जोड़ते हैं और बोलते हैं पुण्या तुम मेरे को अपनी एक सामायिक दे दो, मैं इसके लिए कोई भी मोल चुकाने को तैयार हूँ, क्योंकि तुम्हारी एक सामायिक मुझे नरक से बचा सकती है। इतनी शक्ति तुम्हारी सामायिक के अंदर है। क्या समता तुम्हारी होती है कि अरिहंत भगवान ने, खुद महावीर स्वामी ने, इतने सारे बड़े बड़े राजा जिनकी देशना सुनते थे, किसी की तारीफ नहीं करी, एक छोटे से श्रावक की तारीफ करी। और अगर हम आज उसको जाने तो वो रुई की पुनिया, मतलब कॉटन बॉल्स बना के बेचता था, और इतने गरीब थे कि एक दिन में घर में केवल 2 लोग खाना खा पाए, इतना भोजन उनके पास होता था। फिर भी भगवान ने एक बार बोला कि साधर्मिक भक्ति करनी चाहिए, तो भगवान की आज्ञा पे उनको इतना विश्वास था कि एक दिन खुद उपवास रखते, एक दिन उनकी वाइफ उपवास रखती, और डेली एक साधर्मिक को खाना खिलाते थे। तो यहाँ पर पुण्य श्रावक ने कहा कि मैं कैसे बता सकता हूँ कि सामायिक की वैल्यू क्या है, चलो भगवान के पास जाकर इसका डिसीजन लेते हैं। तो भगवान के पास गए और भगवान ने बोला कि श्रेणिक, तू क्या, खुद इंद्र आकर भी इस पुण्य की सामायिक की कीमत नहीं चुका सकता, इतनी पावरफुल ये सामायिक है। और भगवान के श्रावकों की सामायिक देखने जैसी है। उपासक दशांग नाम का एक आगम है, उसमें 10 महान श्रावकों का वर्णन है। कल जो नेक्स्ट सेशन है, इसी को बेस लेके हम जानेंगे कि भगवान ने एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल दी। आज मोदी जी ने बात करी कि हमें मिनिमलिज्म की तरफ आगे जाना चाहिए। हम नेक्स्ट सेक्शन जो सेशन है उसमें जानेंगे कि कौन से वो 12 अनुव्रत थे जो आज से 2600 साल पहले भगवान महावीर ने दिए, और ये 10 के 10 श्रावक वो 12 अनुव्रतों के अंदर स्थिर थे। ये 10 श्रावक की लाइफ के अंदर, इसमें से मेजोरिटी श्रावक जब सामायिक कर रहे थे, उस समय कोई ना कोई देवताओं ने उपद्रव किया, और उपद्रव ऐसा किया कि मानो कोई श्रावक है, पूरा का पूरा उसके सामने उसकी फैमिली को मारने का नाटक करा, लेकिन वो इतनी समता में स्थिर रहा कि आखिर में वो देवता हाथ जोड़ के चले गए। मैंने आपको बोला कि जिन शासन देवताओं में और देवादिदेव में फर्क करता है। अपना कंसेप्ट है देवा वितम नमम संति जस्स धम्मे सयामणो। पूरी दुनिया में एक ही ये दर्शन है जो कहता है कि आपको देवताओं को नमस्कार करने की जरूरत नहीं है, देवता तो खुद आके आपको नमस्कार करेंगे। और ये 10 में से अलग अलग श्रावकों को जब देवताओं ने सामायिक में परेशान करा, इनका टेस्ट लिया, तो इनकी सामायिक इतनी अच्छी थी कि देवताओं ने हाथ जोड़े और बोले कि हम आपसे माफी मांगते हैं। धन्य है आपके महावीर भगवान कि इतने पावरफुल आप हो, हम देवता होते हुए भी आपको हिला नहीं सके। और आज हमें सोचना चाहिए कि हम तो हर दूसरी तीसरी चीज के अंदर अपनी समता खो देते हैं। अगले सेशन में हम और डिटेल में जानेंगे। समता का मतलब केवल ये नहीं है कि मेरे को एक पेनिबिटी रखनी है, सुख और दुख में एक समान रहना है। समता शब्द का मतलब क्या है? जब समता शब्द को हम खोलते हैं, 2 हिस्सों में तोड़ते हैं, तो एक वर्ड बनता है शमनु आधान। अब शमनु आधान मतलब क्या?
आत्मा के अंदर शम, अनंत शांत रस इस आत्मा के अंदर है, अनंत सुख इस आत्मा में है, उसका आधान। जैसे कभी बारिश के बाद एकदम से कोई चट्टान टूटे और वाटरफॉल निकल कर आए तो कितना सुंदर लगता है। इसी तरह से समता का मतलब है कि आत्मा में रहा हुआ वो सुख, उसको एटलीस्ट एक छोटे से पार्ट के अंदर हम एक्सपीरियंस कर पाए, और वो कितना कितना वो अच्छा डिवाइन एक्सपीरियंस होगा, हमें सोचना चाहिए। साधु साध्वी जी के लिए बोला जाता है कि जब वो अपने आसन पर बैठते हैं तो उस आसन पर बैठकर सिद्ध भगवान का जो सुख है उसकी एक बहुत छोटा सा हिस्सा उनको अनुभव होता है। तो जब हम सामायिक करते हैं तो हमें भी ये सुख अनुभव होना चाहिए, और इसको अनुभव करने के लिए हमें अपना माइंड क्लियर करना है कि आज से मैं सुदेव, सुधर्म और सुगुरु का ही आदर करूंगा, और कुदेव, कुगुरु, कुधर्म जो है उनका परिहार करके जो अरिहंत भगवान ने बोला वैसी ही सामायिक मैं करूंगा। ये है फर्स्ट स्टेप, सामायिक। और इसमें हमें सीख लेनी है उन सारे के सारे 10 श्रावकों से। वो हमारे लिए रियल लाइफ एग्जाम्पल है कि कैसी सामायिक हमें करनी है, ऐसी सामायिक जिसके आगे देवताओं को भी झुकना पड़े। अब हम जो दूसरा एसेंशियल है, दूसरा आवश्यक है, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। ये हम सबको सबसे प्यारा होना चाहिए। हम लोग अगर सामायिक नहीं भी करते, अगर आप में से कोई भी डेली मंदिर भी जाता है तो वो चैत्यवंदन के अंदर लोगस सूत्र जरूर बोलता होगा, अक्सर तो जरूर ही करता होगा। तो ये है चतुर्विशंति स्तव, मतलब 24 तीर्थंकर भगवान की स्तवना करनी। अब स्तवना का मतलब क्या? तो गौतम स्वामी उत्तराधियन सूत्र के अंदर भगवान से पूछते हैं कि भगवान ये थुई करके क्या मिलता है, स्तवना करके जीव को क्या प्राप्त होता है? तो भगवान कहते हैं कि गौतम, स्तवना करने से मंगल होता है। अब मंगल मतलब हम बोलते हैं परमम हवई मंगलम मंगलाणम च सव्यसिम, कि ये तो मंगलों में भी सबसे बड़ा मंगल है। तो मंगल का शब्द जो मंगल है उसका शब्दार्थ है मन प्लस गल, जो पाप को गला दे। जो भी गलत चीजें हैं आत्मा के अंदर, जो भी मेरे को परेशान करने वाली चीजें हैं अभी, उस सबको खत्म कर दे, वो है मंगल। तो यहाँ पर स्तुति करके मंगल मंगल घटित होते हैं। 2 तरीके की स्तुति होती है। जो जैनों के अलावा दूसरे दर्शन है उसमें भी 2 संकीर्तन मान्य है। एक है नाम संकीर्तन, अपने भगवान का नाम लेना। जैसे आपने कई सारे वैष्णवों को देखा होगा, वो हरे कृष्णा का जाप करते हैं। फिर होता है गुण संकीर्तन, नाम से ऊपर उठना, जो मेरे आराध्य हैं उनके गुणों को याद करना। गुणों को याद करके फायदा क्या होता है? जब मैं गुणों को याद करूंगा तो वो गुण मेरे अंदर आएंगे। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि जिस चीज के बारे में बार बार सोचेंगे वही चीज हमें प्राप्त होगी। एक बार गुरुदेव ने मेरे को इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल बताया कि रामायण के अंदर, क्योंकि इस देश में कई सारी रामायण है, तो एक रामायण में एक प्रसंग आता है कि सीता जी को ये समझाने के लिए कि आपको आपको तो रावण के पास चले जाना चाहिए और श्री राम को भूल जाना चाहिए, एक एग्जाम्पल वहां पे रावण के सेवक देते हैं। वो कहते हैं, सीता जी आप राम जी का इंतजार क्यों कर रही हो? आप इतना राम राम करोगी तो आप राम जैसी बन जाओगी। क्योंकि पहले ईली भवरी न्याय चलता था। ईली भवरी न्याय मतलब एक ऐसा लॉजिक जो कहता है, जब ईली कैटरपिलर बार बार तितली को देखती है, सोचती है, तो कुछ टाइम बाद वो खुद तितली जैसी बन जाती है। और ये अगर आपको विश्वास ना हो तो आज भी हमने ये चीज आपने देखी होगी, आप इस बारे में काफी रिसर्च भी पढ़ सकते हैं कि अगर हम जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं, जो लोग जहां ज्यादा जाते हैं वो वैसे ही बन जाते हैं। जिन लोगों का जो एटमॉस्फेयर है उसमें ड्रग एडिक्ट ऐसे लोग होंगे तो उनके ड्रग एडिक्ट बनने की चांसेस ज्यादा हैं। जो लोग मंदिर जाएंगे, उपाश्रय जाएंगे, आज भले वो कितने ही बुरे हों लेकिन धीरे धीरे करके वो सुधरने लगेंगे, क्योंकि वो बार बार भगवान को देख रहे हैं, गुरुओं को देख रहे हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि आप बार बार राम का नाम लोगी, आप राम बन जाओगी। अगर राम जी यहाँ आए और हमारे रावण को हरा के जीत भी गए तो राम और राम मिलकर क्या करेंगे? तो सीता जी उनको उन्हीं के लॉजिक से तोड़ती हैं और बोलती हैं कि ठीक है, मैं राम का नाम ले लेकर अगर राम बन जाऊंगी तो वो भी तो वहां पर सीता सीता कह के रो रहे होंगे ना, तो वो भी सीता सीता कह के वहां पर सीता बन जाएंगे। अल्टीमेटली राम और सीता का मिलन तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पर चतुर्विशंति स्तव जो है, जो लोगस सूत्र है, इस लोगस सूत्र के माध्यम से हमें भगवान को याद करना है। एक एक 24 में से एक एक तीर्थंकर का नाम याद करना है और उनके गुणों को याद करना है। लोगस से उज्जोय करे कि भगवान कैसे हैं। एक दीपक तो केवल और केवल एक रूम के अंदर या फिर एक रूम के भी एक कॉर्नर को लाइट करता है, लेकिन भगवान तो पूरे वर्ल्ड को अपनी नॉलेज से लाइट देने वाले हैं। लोगस उज्जोय करे धम्म तिथे अरे जने। और भगवान कैसे हैं? धर्म तीर्थ के स्थापक हैं। अरिहंते कितने सम 24 केवली, कि मैं अरिहंत भगवान का कीर्तन कर रहा हूँ, जो 24 के 24 केवल ज्ञानी है। फिर उसके बाद हम 24 भगवान का नाम लेंगे और एंड में हम क्या बोलते हैं? कित्तिया वंदिया महिया जय लोग सत्तमा श्रद्धा, कि मैं कीर्तन करता हूँ, मैं वंदन करता हूँ, मैं उनकी महिमा का गान करता हूँ। किसकी? जो भी इस लोक से सिद्ध भगवान हुए हैं
उन सबका मैं कीर्तन करता हूँ, उनको वंदन करता हूँ और उनका महिमा का गान करता हूँ। लेकिन आप सोचिए शास्त्रों की बात कितनी निराली है। कीर्तन करना, वंदन करना और महिमा का गान करना, इन इन तीनों का जो रिजल्ट है वो अलग अलग है। कीर्तन से क्या मिलता है, तो आगे की लाइन में बताया, आरोग्य बोहि लाभम, कि भगवान का कीर्तन करने से, 24 तीर्थंकर भगवान का कीर्तन करने से आरोग्य मिलता है। आरोग्य मतलब कोई भी रोग आपको हो नहीं सकता। और ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कितने लोगों का। मैं आनंद के अंदर रत्न सुंदर सूरी जी महाराज सबको मिलके आया, उन्होंने मुझे एक बात बोली कि उनका नी रिप्लेसमेंट ऑपरेशन हुआ, और नी रिप्लेसमेंट ऑपरेशन के बाद इतनी बुरी स्थिति हुई कि उनके शिष्यों को ही स्थंडिल मात्रा सब कुछ करानी पड़ती। एक दिन वो मंदिर के आगे में भगवान के आगे बैठे, और जो भगवान के जानू पर जब हम चंदन से टीका करते हैं, भगवान के घुटनों पे जब टीका करते हैं तो दोहा बोलते हैं, जानू भले कौसग रहा, विचरिया देश विदेश, खड़ा खड़ा केवल रहा, पूजो जानू नरेश। की भगवान आप कितने पावरफुल थे, जानू भले कौसग रहा, आप इन पैरों से, इन घुटनों की शक्ति से आपने कितने का अवसर करे। विचरिया देश विदेश, कितने कितने अलग अलग आपने दूर दूर विहार करके लोगों को सही ज्ञान दिया। खड़ा खड़ा केवल रहा, क्योंकि कितने सारे ऐसे भगवान है जिनको खड़े खड़े केवल ज्ञान हुआ। पूजो जानो नरेश, की भगवान मैं तो आपकी आपके इन घुटनों की मैं पूजा करता हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि मैंने 3 4 5 बार रोते हुए भगवान के सामने यही दुआ बोला कि भगवान आप कितने पावरफुल थे अब, और मैं कितना ज्यादा वीक हूँ कि मैं आज तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा इन नीज पर, और आपकी नीज कितनी पावरफुल थी। उस दिन के बाद रत्न सुंदर महाराज साहब नी रिप्लेसमेंट ऑपरेशन होने के बाद, इतनी एज के बाद एटलीस्ट कुछ चलने की स्टेट में आ गए। तो ये है आरोग्य बोहि लाभम, आरोग्य की प्राप्ति होती है भगवान का कीर्तन करने से। बोहि मतलब बोधि की प्राप्ति होती है, सही और गलत का भेद हमें क्लियर हो जाता है। ये है भगवान के कीर्तन की महिमा। आरोग्य फिर सॉरी आरोग्य की प्राप्ति कीर्तन से होती है, वंदना करने से बोधि की प्राप्ति होती है। क्योंकि जब हम वंदना करते हैं तो हम झुकते हैं, जब हम किसी के सामने झुकते हैं तो हमारा जो मान है, मतलब जो भी हमारे अंदर ईगो है, जो हमारे अंदर एंगर है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर हमें बोधि की प्राप्ति होती है। फिर जो लास्ट है, भगवान का महिमा का गान करने से किस चीज की प्राप्ति होती है, समाहि वर उत्तमम दंतु, कि हमें समाधि मरण की प्राप्ति होती है। कल भगवान का कल्याणक है, तो कल हमें भगवान का कीर्तन और वंदन तो करना ही है, पर सभी लोगों के सामने, जो भी हमारे घर के आसपास रहते हैं, उन सबके सामने भगवान महावीर की महिमा का गान करना है। चाहे घर के बाहर हम दीपक लगाकर करें, चाहे हम नैवेद्य भगवान को तो अर्पित करेंगे ही, पर जो भी हमारे आसपास लोग हों उनका मुंह मीठा कराकर करें। तो यहाँ पर कीर्तन, वंदन और महिमा तीनों का जो फ्रूट है वो शास्त्रकारों ने बताया। इसके बाद भगवान कैसे हैं, चांद से भी ज्यादा निर्मल है, चंदे से निम्न लहरा, सूरज से भी ज्यादा प्रकाशमान है, आईचेसु अह्यम पयासेरा। और कैसे हैं, सागर वर गंभीरा, सागर से भी ज्यादा गंभीर है। और मुझे क्या प्राप्त हो, सिद्धा सिद्धिम मम संतु, ऐसे भगवान की जो भी सिद्धियां हैं वो मुझे भी प्राप्त हो जाए। अब यहाँ पर ये जो सूत्र है कितना पावरफुल है कि जैन धर्म में अनुभव रस की बात की गई है। आप पुराने स्तवन पढ़ोगे, सज्जाएं पढ़ोगे, तो उसमें भगवान के अनुभव की बात आएगी कि आप भगवान का एक्सपीरियंस कर सकते हो। आज मोदी जी ने श्रीमद बुद्धि सागर सूरी जी महाराज साहब का उल्लेख करा। उन्होंने वो डेली डायरी लिखते थे, उस डायरी के अंदर उन्होंने अपनी योग की अनुभूतियां लिखी हैं। जब वो ध्यान में बैठते थे तो उनको क्या अनुभूति होती थी, उन्होंने उसको लिखा है, प्रकाशा है। एक जगह तो लिखा है कि आज तो अरिहंत भगवान की इतनी डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ कि मानो कितने जन्मों के कर्म एक साथ हट गए। ये डिविनिटी हम भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन कैसे? तो यहाँ पर लोगस का जो मतलब है उसको सबसे पहले हमें जानना है। कलापूर्ण सूरी जी महाराज साहब, जिनको हम भक्ति योग में बहुत पहुंचा हुआ संत मानते हैं, वो तो लोगस का जब जाप करते थे, सिद्धा सिद्धि मम संतु में ऊपर देखते थे, लोगों को ऐसा फील होता था कि मानो सिद्ध भगवान उनके ऊपर कृपा बरसा रहे हो। तिथे रामे पसियंतु, कि मेरे तीर्थंकर भगवान, कैसे तीर्थंकर भगवान, जिनके बारे में अभी हमने बताया आपको, जिनकी बॉडी इतनी सुंदर है, जिनके इनर वर्च्यूज इतने सुंदर हैं, जो इतना प्रेम करते हैं हर जीव से। तिथे रामे पसियंतु, मेरे तीर्थंकर भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो। और जब वो ये बोलते थे ना तो इतने खुश हो जाते थे कि आसपास वाले लोग देखने लगते थे कि हम ऐसा, उनको जेलेसी होती थी कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले हमें जानना है कि इस लोगस में कितनी पावर है। फिर हमें डेली एक एक्टिविटी करनी है कि हमें भी लोगस बोलना है, और लोगस ना भी बोले तो तिथ हरामे पसियंतु, इसको ध्यान करके ऐसा सोचना है कि इनफाइनाइट तीर्थंकर भगवान मेरे को ब्लेस कर रहे हैं, सिद्ध भगवान मेरे को अपनी सिद्धियां दे रहे हैं। मेरे को एक बार गुरुदेव ने बोला कि हम लोग ऐसा बोलते हैं कि मुझे बुरी नजर लग गई, लेकिन अनंत सिद्ध भगवान अपने अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन में 24/7 हमें देखते हैं, तो उनकी अच्छी नजर हमें क्यों नहीं लगती? तो उसको पाने का ये सूत्र है, तिथे आरामे पसियंतु, सिद्धा सिद्धिम मम दसंतु। तो अब हमें
इस लोगस को, ये इस भगवान की स्तवना, भगवान का कीर्तन, वंदन और महिमा गान अभी तक हम करते होंगे, लेकिन और भाव से करना है, और जो लोग नहीं करते उनको भी डेली करना है। इस लोगस सूत्र के माध्यम से हमारे कितने ही पूर्वाचार्यों को कई सारी लब्धियां प्राप्त हुई। अब इसके बाद जो आवश्यक बचे हैं उनको भी मैं आपको शॉर्ट में अभी कवर कर देता हूँ, जिससे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक ले पाए। हम लोगस को क्यों जानते हैं? जनरली हम लोगस को कायोत्सर्ग में यूज करते हैं। कायोत्सर्ग का मतलब क्या? काया का उत्सर्ग कर देना। जो भी टेंशन है, जितनी भी प्रॉब्लम है, वो सारी इस काया से जुड़ी हुई है, क्योंकि आत्मा को तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। आत्मा को ना कुछ खाना होता, आत्मा को, आत्मा का तो कोई प्रॉपर घर भी नहीं है, ना कोई एड्रेस है। तो काया का उत्सर्ग कर देना, टेम्परेली इस बॉडी से डिटैच हो जाना, कंप्लीटली इसको अबंडन कर देना, ये है कायोत्सर्ग। अब इसका जो टाइम मेजरमेंट है वो श्वासोश्वास में है। श्वासोश्वास मतलब ये ब्रीदिंग नहीं, ये एक अलग टाइम मेजरमेंट है जो शास्त्रों में दिया है। और अगर आप लोगस को या जो सूत्र का कायोत्सर्ग करने को बोला गया है उसको सही तरह से पढ़ो, उसका एक एक कॉमा, एक एक मार्क को सही तरह से पढ़ो, तो आपका लोगस उतने ही टाइम में होगा जितना शास्त्रों में उल्लेख है। लोगस कैसे किया जाता है? या तो सामने भगवान हो, गुरुदेव हो, स्थापनाचार्य हो, उनको देख के, या फिर नासाग्र दृष्टि, अपनी नाक के ऊपर दृष्टि रख के, या कुछ लोग आंख बंद करके भी कर लेते हैं क्योंकि उनका ध्यान भटकता है। अब यहाँ पर अपने यहाँ हर आराधना में कायोत्सर्ग है। कायोत्सर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जितना अटैच्ड इस बॉडी से हैं उतना अटैच्ड किसी और चीज से हम नहीं है। सॉरी टू इंटरप्ट श्रेयांश भाई, एक्चुअली हमारा समय हो गया है। वी कैन हैव क्वेश्चन आंसर्स नाउ, और आगे के सारे आवश्यक हम अगले लेक्चर में कवर कर ले तो ओके, सही है। तो ठीक है, तो अब हम आई एम ओपन फॉर क्वेश्चन द क्वेश्चन। आंसर्स के लिए okay, प्रकाश कॉलेज, okay, हाँ, आप सभी अपने सवाल पूछ सकते हैं, इधर अपना हैंड रेस करके, या Pradam Sians bhai. हाँ, Really, it was an excellent. बस मैं यही कहूंगा कि प्लीज इसको कंटिन्यू रखिएगा। Thank you very much. Really, thank you very much. I have no questions about it. It was an excellent. Thank you. थैंक यू सो मच। Thank you. बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स, आप अपने सवाल यहाँ पूछ सकते हैं, आप हैंड रेस कर सकते हैं, या आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भी क्वेश्चंस डाल सकते हैं। एक्चुअली आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, तो हो सकता है मैंने स्टार्टिंग का पार्ट, या मतलब ये पूरा पार्ट थोड़ा जल्दी लिया हो। बट अगर वो बैकग्राउंड नहीं लेते तो समझ नहीं आता। अगर किसी को किसी भी स्लाइड में कोई डाउट हो तो प्लीज आप अपना क्वेश्चन ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए, जिससे अभी वो क्लेरिफाई हो जाए, और अगले सेक्शन तक, और जो भी अगला सेशन है हमारा, उस तक ये कंटिन्यू ना हो। अच्छा, भावेश जी का सवाल है कि 6 आवश्यक के नाम बता दीजिए, हाँ, तो फिर एक्चुअली, डिटेल्स। हाँ, मैं डिटेल्स नेक्स्ट सेक्शन में लूंगा। एक्चुअली मैंने जो 6 आवश्यक का सीक्वेंस है उसको समझाने के हिसाब से आगे पीछे किया था। तो 6 आवश्यक है: सामायिक, फिर सामायिक, फिर कायोत्सर्ग, वंदना। वंदना मतलब गुरुदेव को जो अपन वंदना करते हैं, वो वंदना। और चतुर्विंशति स्तव जो लोगस सूत्र है, 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति, ये चौथा है। फिर पांचवा है प्रतिक्रमण, जो भी हमने पाप करे उससे वापस आना। और छठवा है प्रत्याख्यान या पचखान, जिसको हम बोलते हैं। ये 6 आवश्यक हैं जो डेली एक श्रावक श्राविका को, साधु साध्वी जी को करने ही चाहिए। और साधु साध्वी जी तो डेली करते ही हैं, पर हम लोग ये नहीं करते, तो हमें ट्राई करना चाहिए कि एटलीस्ट हम ये 6 आवश्यक करें।
ओके, तो जो निश्चय व्यवहार वाला क्वेश्चन है, अपने यहाँ वैसे भी बोला गया है, शुभ निश्चय दिलमा धरी पाले जे व्यवहार पुण्य भवंत ते पामशे भव समुद्र नो पार। तो मैंने सारे के सारे सेक्शंस के अंदर इसको निश्चय और व्यवहार में भी इलेबरेट कर सकता था, बट मैंने इसीलिए ट्राई नहीं किया क्योंकि कभी कभी लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। और दूसरा, नेक्स्ट सेक्शन में जब हम 5 महाव्रत और अनुव्रतों को समझेंगे, तो वहां पर अनुव्रतों और महाव्रतों को हमेशा निश्चय व्यवहार से ही समझाया जाता है। तो तब ये सारी चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी कि कायोत्सर्ग को निश्चय से क्या कहेंगे और व्यवहार से कायोत्सर्ग क्या होगा। तो ये सब धीरे धीरे करके अंडरस्टैंडिंग अपने आप डेवलप हो जाएगी। अगर अभी मैं वो चीज लेता तो शायद और ज्यादा प्रॉब्लम उसमें आ सकती थी। या वी हैव टू कम्प्लीटली बॉयकॉट देम, क्योंकि जैसे मैंने रीजन बताया, सम्यक दर्शन के जो 67 बोल हैं, उन बोलों के अंदर भी क्लियर, बिल्कुल आउटराइटली क्लियर निर्देश है कि हमें वहां पर जाना ही नहीं होता। बहुत ही एक्सट्रीम अगर केस हो तब जाकर हम वहां जा सकते हैं, वो भी क्लियरली शास्त्रों में मेंशन्ड है कि कब जा सकते हैं। तो हमें वहां पर एक तो मैंने जैसे बोला, हमें क्लियरली किसको आदरना है, किसका परिहर करना है, ये क्लियर होना चाहिए। और हमें उनका संसर्ग तो करना ही नहीं है, क्योंकि जिसने भी सम्यक दर्शन का वमन कर दिया, सम्यक दर्शन को की वॉमिट कर दी, सम्यक दर्शन को छोड़ दिया, उसको कंप्लीटली बॉयकॉट कर देना होता है। खुद भगवान आदिनाथ के जो ग्रैंड चाइल्ड थे मरीचि, भगवान महावीर का पूर्व भक्त, और उनके सगे पिताजी भरत चक्रवर्ती ने उनका बॉयकॉट किया था। उनसे बात करना, उनको देखना बंद कर दिया था जब उन्होंने भगवान का शासन छोड़ा और वो कुगुरु के भेष के अंदर आ गए। तो इस चीज को हमें दिमाग के अंदर रखना है कि हमें सुदेव सुधर्म और सुगुरु, सुदेव सुगुरु सुधर्म की आदर करनी है, और कुदेव कुगुरु कुधर्म का परिहार करना है। हाँ, जो से अच्छे आवश्यक हैं, कई सारे आगमों में आते हैं। एक्चुअली जो लास्ट स्लाइड थी उसके अंदर मैंने इसीलिए रेफरेंसेस रखे ही थे कि आप सभी लोगों के पास रेफरेंसेस रहें। तो अगर आप मेन आगम पूछेंगे तो अपने एक आगम है आवश्यक सूत्र नाम का। उस आवश्यक सूत्र में ये छह आवश्यक हैं। और जो ये 6 आवश्यक के सूत्र होते हैं, चाहे वो लोगस हो, चाहे वो नफकारी ही क्यों ना हो, आगमों में ऐसा मेंशन है कि हमें उपधान करना होता है गुरु के पास, तब जाकर हमें लाइसेंस मिलता है ये 6 आवश्यक के सूत्र को बोलने का। हम अगर बोलते भी हैं तो हमें दिमाग में ऐसा रखना चाहिए कि हमें लाइफ में एक बार तो उपधान करना ही है। तो ये लास्ट में मैंने पूरे लेक्चर की समरी के तौर पर रेफरेंसेस रखे हैं। इसके अलावा अगर एक्सप्लिसिट आगम का मेंशन चाहिए तो श्री आवश्यक सूत्र नाम के आगम में ये 6 आवश्यक जो सूत्र हैं वो सब आ जाते हैं। और इसके अलावा तो बहुत ही ग्रंथ हैं जिनके अंदर इनको समझाया गया है, चाहे वो प्रबोध टीका हो, ललित विस्तरा हो। काफी सारे ग्रंथ हैं जिनके अंदर से रेफरेंसेस ले लेके इन 6 आवश्यकों की महिमा पूर्वाचार्यों ने गाई है। और इजीली समझना हो और गुजराती आती हो तो श्री बुद्धिसागर सूरी जी महाराज साहब ने 6 आवश्यक पूजा की रचना की है। उस पूजा को आप मंदिर में कर सकते हो। तो एक एक आवश्यक की जब आप पूजा करोगे, आपको उसका मीनिंग भी समझ में आएगा, उसको करने का मन भी और ज्यादा होगा। जो सेशन की रिकॉर्डिंग है वो भी आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी कल तक। तो अगर किसी को थोड़ा जल्दी लगा हो तो मिच्छामि दुक्कड़म मैं कल और जो नेक्स्ट सेशन है वेंसडे को, उसमें स्लो रहने की कोशिश करूंगा। आज थोड़ा मेरे को हेल्थ इशू भी था और जल्दी जल्दी में सेशन हुआ, तो उसके लिए या और मैंने कुछ भी जिन आज्ञा के विपरीत बोला हो उसके लिए भी मैं मिच्छामि दुक्कड़म बोलता हूँ। और एक और क्वेश्चन है शायद कमेंट बॉक्स में, कैन वी नॉट कंप्लीट अ प्रतिगमन? नो, तो हम जो प्रतिगमन है वो 10 मिनट्स में नहीं कर सकते। शास्त्रों में ऐसा लिखा है ज्ञान क्रियाभ्य मोक्ष मार्गम। तो जो एग्जांपल मैंने पहले दिया, ज्ञान इज लाइक आईज, आंखें चाहिए होती हैं। अगर कोई अंधा इंसान है, कोई बिल्कुल ज्ञान के बिना का है, तो वो वो चलना कहाँ पर है यही नहीं देख पाएगा। लेकिन उससे भी खतरनाक वो इंसान है जिसके पास क्रिया नहीं है, क्योंकि जिसके पास क्रिया नहीं है, क्रिया इज लाइक लेग्स।
अगर आप लेग्स ही नहीं है तो चल ही नहीं पाओगे, तो आप 10 मिनट या 15 मिनट में प्रतिक्रमण नहीं कर सकते, सामायिक नहीं कर सकते, क्योंकि इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट शास्त्रों में दिया है। पूर्वाचार्यों ने इतना लेंदी प्रतिक्रमण क्यों रखा, क्योंकि जब हम पाप करते हैं तब हम ये नहीं सोचते कि हम पाप कर भी रहे हैं। तो प्रतिक्रमण करते टाइम हमें कंटाला आता है कि हम प्रतिक्रमण इतनी देर का क्यों कर रहे हैं, संवत्सरी का प्रतिक्रमण इतना बड़ा क्यों है। तो हम ये भी डिटेल में डिस्कस करने वाले थे कि, या नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे ही, कि संवत्सरी का जो प्रतिक्रमण है वो इतना लेंदी क्यों है, क्या उसका मेन रीजन है। तो जब आप ये सब समझोगे तब आपको समझ में आएगा जो आजकल 10 या 15 मिनट में प्रतिक्रमण होता है वो बिल्कुल गलत है। और किसी और का क्वेश्चन आया है कि क्या हम एसी में सामयिक प्रतिक्रमण कर सकते हैं या मोबाइल से प्रतिक्रमण कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने बोला दुविहेणम त्रिविहेणम, मन वचन काया से गलत करूंगा नहीं, कराऊंगा नहीं। जब आप फोन या लैपटॉप या एसी यूज करते हो तो कितने ही जीवों की विराधना वहां पर होती है कंटिन्यूअसली, तो आप उसके अंदर सामायिक प्रतिक्रमण नहीं कर सकते। ये बिल्कुल गलत है। और यहाँ पर वही वाला एग्जाम्पल होल्ड करेगा कि ये उसी तरीके का है कि एक तरफ तो अपने आप को एक हाथ से पानी से साफ करना, अपने ऊपर गुलाब जल लगाना, और दूसरी तरफ खुद को ही गंदगी के अंदर डाल लेना। तो ये काम पूरी तरह से गलत है, और जैन शासन में तो ये मान्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको कितने ही शास्त्र पाठ, कितने ही शास्त्र मिल जाएंगे जो इस चीज का पूरा विरोध करते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन है? ग्रुप हाँ, में एक क्वेश्चन है। हाँ, मैंने अभी देखा तो प्रतिक्रमण के अंदर 6 आवश्यक अपने आप ही आ जाते हैं। जब हम प्रतिक्रमण डिस्कस करेंगे तब भी हम ये देखेंगे कि एक एक आवश्यक से पहले हम गुरु वंदन करते हैं। मुपत्ति जो गुरु वंदन एक एक आवश्यक से पहले करते हैं, गुरुदेव से परमिशन लेते हैं, क्योंकि हर चीज हमें बड़ों की साक्षी में करनी है। जो बड़े हैं, जब हम उन्हें सरेंडर होकर कोई भी काम करेंगे तो पहली बात तो वो बड़े हमारा ध्यान रखेंगे कि हम कुछ गलत ना कर लें, और उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिलेंगी। तो जब हम ये करेंगे, जब हम प्रतिक्रमण करते हैं तो 6 के 6 आवश्यक उसमें कंप्लीट होते हैं। और दूसरी बात, वो सारे आवश्यक गुरु की साक्षी में होते हैं, गुरु के आशीर्वाद से होते हैं, गुरु की आज्ञा में रहकर ही होते हैं। हाँ, प्रतिक्रमण के अंदर जो विधि शास्त्रों में लिखी है वो बहुत जरूरी है। और इस चीज की अगर आपको डिटेल चाहिए, आपको हिंदी आती हो या गुजराती आती हो, तो आप एक बार श्री प्रबोध टीका जरूर पढ़िए। उसके अंदर उन्होंने बहुत लॉजिकली एक एक चीज को समझाया है कि प्रतिक्रमण में अगर ये छोटा सा भी सूत्र है, या फिर 14 के दिन ये सूत्र क्यों है, 14 के प्रतिक्रमण में यही क्यों बोलना, संवत्सरी पर यही क्यों बोलना, ये सब चीजें उन्होंने एक एक डाउट को क्लियर करा है। और आप लोग जो डाउट्स मुझसे पूछ रहे हैं, ये सारे डाउट्स उसके प्रीफेस के अंदर ही क्लियर कर दिए गए हैं। एक एक क्वेश्चन को लेकर उसका लॉजिकल आंसर आपको दिया गया है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। तो आप एक बार श्री प्रबोध टीका, अगर आपको टाइम मिले तो जरूर पढ़िए, जिस भी लैंग्वेज में आपको पसंद आए। अगर आपको चाहिए हो तो हम लोग भी आपके साथ पीडीएफ शेयर कर सकते हैं। जी, हम अनुमोदना पाप इसीलिए बंद नहीं कर सकते क्योंकि अनुमोदना सिर्फ ये नहीं है जो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। अगर अनुमोदना भी कई प्रकार की है, और अगर हम उसको लेंगे तो वो बहुत डिटेल हो जाएगी। तो आप सोचिए ना कि अगर मेरे ऑफिस में कुछ काम चल रहा है, यहाँ पर मैं पौषध भी कर रहा हूँ, लेकिन ऑफिस के अंदर तो वो काम चल ही रहा है ना, 14 के दिन भी। तो अनुमोदना का पाप मुझे लगता है, क्योंकि वहां पे मेरी परमिशन डायरेक्टली इन्वॉल्व है। मेरी परमिशन के बिना उस ऑफिस के अंदर ये काम नहीं हो पाता। अगर एक श्रावक पौषध करने भी गया है, पूरे 8 दिन का उसने 64 प्रहरी पौषध ले लिया, लेकिन उस समय उसकी कोई पुरानी पेमेंट क्लियर होती है तो उसके अकाउंट के अंदर तो वो आएगा ही ना। तो अल्टीमेटली जब तक हमने अपने टाई कट ऑफ नहीं करे, इसीलिए जैन शासन में बचखान इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपने बचखान नहीं लिया तो आपको सारा पाप लग रहा है, बिकॉज यू आर ओपन। और जब जब बोट के अंदर अगर कोई होल हो, और वो होल हो तो पानी अंदर आता ही है। इसी तरह से हमें हर जगह से अपने आप को पैक करना होता है और पापों से दूर हटना होता है। तो यहाँ पर हम अनुमोदना के पाप से चाह कर भी हट ही नहीं सकते। पर श्रावक के लिए कुछ नियम ऐसे होते हैं जो तिविहेणम दिए जा सकते हैं, पर सामयिक श्रावक की तिविहेणम में ही होती है। श्रेयांश भाई आज हेलो। हाँ, हाँ श्रेयांश भाई, अभी मेरे ख्याल से समय की मर्यादा रख के अभी सेशन को
रेस्ट देते हैं। और बिल्कुल। और किसी कोई भी सवाल हो तो व्हाट्सएप पे डाल देना, हम उनको अगले सेशन में कवर करेंगे। और आप आज इतनी अच्छी तरीके से समझाया श्रेयांश भाई कि शायद तक अगला सेशन भी कम पड़े और 2-3 सेशन रखने पड़े, इतने विस्तार से आपने समझाया। बहुत सारी चीज़ें हम क्यों अपने जीवन में कर रहे हैं, जो हम बस करते आ रहे हैं बिकॉज़ हमको बचपन से सिखाया गया है। आज उसको एक बेस मिला और उसको करने के पीछे एक रीज़न मिला हमें जानने के लिए। थैंक यू वेरी मच। रुशिद भाई? जी, हेलो। हाँ, अभी एंड कर दें? जी, हाँ, पार्टिसिपेंट्स मीटिंग हो ही रहे हैं, अभी एंड कर देते हैं।